अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में है ज़िंदगी, अच्छी गुजर रही है कि नहीं? बुंदा रहना पहनना रह गया, वो मैं पहनती हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी बात आज आपसे करनी है। हम जो है अपने आप को, हम ख़वातीन अपने आप को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश में लगी रहती हैं और हर रोज़ इस सुबह के साथ हमारी नींद बेदार होती है कि हम आज कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें ये महसूस हो कि हम अपने घर के लिए कितने मुखलिस हैं। हर औरत अपने घर से मुखलिस होती है और वो उसको बेहतर बनाने के लिए न जाने क्या क्या करती है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसके अंदर सलीका शारी आती है। अगर तो उसकी अम्मा सलीके वाली होती तो वो बचपन से ही जवानी से ही उसके अंदर वो सलीके का गुण, वो क्वालिटी जो सलीके-मंदी की है वो उसके अंदर शामिल होती है। अच्छा, अब सलीके-मंदी की डेफिनेशन क्या है? घर को साफ़ सुथरा रखना, घर का खाना पकाना, बच्चों और घर के टाइम टेबल को मैनेज करना, इस सब चीज़ों के साथ मुझे लगता है प्रैक्टिकली सलीका शारी आज के दौर में क्या है कि जो कमा के लाया जा रहा है घर में उसके अंदर ही गुजारा किया जाए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स हर औरत के दिमाग में नहीं होती। वो बड़ा घर साफ रखेगी, वो बड़ा खाना अच्छा पकाएगी, लेकिन जो डायनामिक्स आते हैं मैथ्स के, जो कैलकुलेशंस होती हैं, उसके हाथ में पैसा 15-20 तारीख के बाद रहता ही नहीं। और उसके बाद जो उसकी शक्ल उतरती है, कभी वो कोई, बहुत सारी ऐसी औरतें मैंने देखी हैं अलग खाना पकाती हैं, घर ऐसा कि स्पिक एंड स्पैन, मगर 15-20 तारीख के बाद उनका एक रोना शुरू हो जाता है और वो रोना होता है पैसे पूरे नहीं पड़े, पैसे कम पड़ गए। और फिर कभी कभार सास, कभी कभार मियाँ से, घर वालों से अपने इस ऐप को छुपाने के लिए वो अपने जेवर बेचती हैं। मेरे इतने करीबी कुछ लोग ऐसे जिनका नाम मैं ऑन स्क्रीन ले भी नहीं सकती, उन्होंने अपना सारा जेवर चुपके इसीलिए बेच दिया क्योंकि घर वालों को उन्होंने ये दिखाना था कि मैं सलीकाचार हूँ, जो कि उनकी बाकी चीज़ों से नज़र आता था, लेकिन अंदर ही अंदर उनका सारा जेवर इसलिए बिक गया क्योंकि वो अपने ख़र्चों को उस चादर में पूरा नहीं कर पा रही थी जो उनको दी गई थी अपने हस्बैंड की तरफ से, क्योंकि वो एक हाउसवाइफ थी और हस्बैंड कमाते थे। तो जनाब, आज मैं उन ख़वातीन को यहाँ बुलाऊंगी जो कि एक्सपर्ट है। देखिए, हर कोई जिस चादर में पैर फैलाना होता है ना, उसमें नहीं रह पाता। ये एक एक्सपर्टी है, चाहे मैं हूँ या आप हों। हम लोगों में से बहुत सारी क्वालिटीज़, लोगों के अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन आज जो सेलिब्रिटी आने वाले हैं उनकी ये बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा क्वालिटी है कि अच्छी चीज़ वो कम में भी जो है वो प्रेजेंट कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है दावत में आप पूरी मेज़ भर दें 10 डिशेस पका के। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से दावत वो खूबसूरत लग सकती है। खाने कम हो, क्योंकि 10 डिशेस तो कोई खा भी नहीं पाता, खाने कम हो, लेकिन जिस तरह सलीके से उसको सजाया गया है। सो सलीका एक्चुअली इस चीज़ का नाम है कि आपको जो पैसा दिया है, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, मियाँ हैरान हो जाता है कि ये मेरी बीवी ने ज़मीन कैसे ख़रीद ली, ये वही पैसे थे जो मेरी तनख्वाह इसके हाथ में पकड़ाते था और इसे जमा करते करते कमेटियाँ डाल डाल के ज़मीन ख़रीद ली, घर बना लिया। सो हमेशा घर बनाने का क्रेडिट आदमी लोग, जबकि वो खुद कमाते हैं, वो औरतों के सहरा बांधते हैं सर पर कि मेरी बीवी ने घर बनाया, वरना मेरे हाथ में तो छेद था, मैं तो नहीं इस चीज़ को जमा कर सकता था। तो इसीलिए सलीका शारी सिर्फ खाने पकाने और सफाई सुथराई तक महदूद नहीं है, ये उससे बहुत बड़ा नाम है। और आजकल अगर मर्द पैसा कमा रहा है तो औरत उसके शाना बशाना उस पैसे को यूटिलाइज़ कैसे और कहाँ कहाँ कब कब करना है, ये उसको आना चाहिए। बारगेन, चीज़ों को बारगेन करना, ये एक आर्ट है। उनकी ज़ाहिर है, आपको पता है, जब आप सामान ख़रीदने जाते हैं बाज़ार में तो वही चीज़ आपको 300 की भी मिलती है और 3000 की भी मिलती है। अब अगर आप लुटने वालों में से हैं तो आप 300 की चीज़ 3000 में ख़रीद लाए हैं। बहुत सारी गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, आपसे भी हुई हैं। आइए अपनी गलतियों को थोड़ा सुधारने की कोशिश करते हैं आज के शो के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो मेरी जो बारगेन क्वींस हैं आज वो शो पे मौजूद हैं और उनसे हम आज मिलकर कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई क्वालिटी या गुण सीखने वाले हैं कि पैसे कम कैसे कराने,
हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह वगैरह, छानबीन, ये रिसर्च, ये डिटेक्टिव पना कैसे अपने अंदर लेकर आए। आइए जानते हैं अपनी आज की बार्गेन क्वीन से। वेलकम टू अंबर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसी हो? थैंक यू, लवली यू, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल लग रहा है जैसे कि ना किसी बारबी वर्ल्ड में आ गए। मैं चाहती हूँ तुम लोग आओ तो यहाँ जाग जाओ। वाकई, और तुम भी माशाल्लाह बिल्कुल लग रहा है वो एक बारबी डॉल, नहीं, बारबी मत कहना, रिकॉर्ड लगेगा भाई। मुझे नहीं लगवाना बारबी। अच्छी बात है भाई, वेरी नाइस, वेरी फेमिनिस्ट एंड गर्ली। किरण आई थी ना, किरण ने तारीफ की थी कि गिन्नी उसका सेट देखो इतना मजेदार, कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। जब मैंने जल्दी से AR लगाया, मैं कहा देखूं सेट, बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक यहाँ आकर और अच्छा लगा है, वेरी लाइवली, फील होना चाहिए ना, फ्रेशनेस का एहसास हो रहा है। लवली, लव इट। इंशाल्लाह आप लोगों को भी आज के शो के बाद फ्रेश, जब आपको महंगी चीज सस्ते में दिलवाने का कोई मिल जाता है ना बंदा। यार आई लव दिस, ये जो है ना ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, जबरदस्त। तो मेरी नेक्स्ट मैं गेस्ट आई है लाहौर से, और स्मॉग को वो कहते हैं ना बादलों को छांटते हुए पहुंच गई हमारे पास। दिया फैसल। अस्सलाम वालेकुम। आपको कैसा लग रहा है सांस लेना कराची में? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अब हमारे लाहौर में कुछ स्मॉग कम हुई है। यस, हम फर्स्ट हैंड नॉलेज आपको पहुंचाते हैं जी। जो लाहौर से सुबह सुबह आए हैं तो उससे पूछते हुए। तो सही लैंड कर गई फ्लाइट, सही टेक ऑफ कर गई। कल सनी डे था, परसों भी, तो होपफुली आज रात में मैंने जाना है, तो होपफुली आज भी सनी डे ही होगा। शुक्र है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत प्यारा सेट है। और आप तो प्यारी हैं ही, लेकिन ये सेट बहुत खूबसूरत है, बहुत रॉयल, बहुत ब्रिटिश फील है इसकी। बस वो मजा आना चाहिए, हम सबको शो करते हुए मजा आना चाहिए। बिल्कुल। अब नेक्स्ट हम आएंगे जैकेट्स के अंदर, ठंड में जरा लगे, ठंड में ना वेलवेट के कपड़ों में। यार, सारी मैंने तो आज भी पहन ली। मैं तो कहती यार लाहौर से आई ना, मामले बनता है। अब कोई वेडिंग भी कर लो, बहुत हो गया, बस करो, कितनी शादियां करें, अब तुम्हारी कर देते हैं बस। तुम मान झूठ जाओ, मूठ के कर- तुम हाँ कर लो, मैं तैयार तो हूँ। तुमसे शुरू करो। तुम हाँ करो। इस सेट पे ग्लिटरी कपड़े भी इसका स्वयंवर करते हैं ना इसका। वेलकम, यू नेवर नो। आमद। ओके, शर्मीन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बार्गेन क्वीन। तुम तो वाकई बार्गेन क्वीन हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? बिल्कुल। ये वाहिद गेस्ट है जो दूसरी दफा आई है हमारे नए सेट पर। यस, और मैं पहली दफ़ा आई थी तो मैंने बहुत आपके सेट की तारीफ की थी। एक बैकड्रॉप पे अपनी पूरी फोटोशूट भी कराई अरे थी। हाँ, ये भी और मैं कह के गई थी कि नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो हर दफ़ा ना डिफरेंट बैकड्रॉप यूज करूंगी, बिकॉज देयर सो मेनी पोर्शंस हियर मसला से। yes. लेकिन एक चीज़ पर मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं क्या किया क्या था। बताओ बताओ। हाँ बोलो बोलो, तुम वो है बोलती रहो। आप। क्या? आई एम लविंग योर लुक आल्सो। अच्छा, okay. बिकॉज यू हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ चेंज, है ना? यू हैव चेंज्ड योर हेयर स्टाइल, यू हैव चेंज्ड योर Colour, थोड़ा everything. मेकअप आल्सो, मैंने एवरीथिंग मेकअप हल्का सा जो बेस का एक शेड है वो डार्क किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये वाले जो बालों का शेड है, जो कलर है, उसके साथ बहुत ज्यादा ब्राइट बेस अच्छी नहीं लगती। तो कभी कभार अगर आपके जो स्टाइलिस्ट, आपके मेकअप आर्टिस्ट है, वो आपको गाइड करते हैं कि आपका जो हेयर कलर है उसके साथ भी आपकी बेस बहुत ज्यादा मैटर। और वैसे भी आजकल बड़ा वो वाला लुक जो है, सनकिस्ड लुक जो है, वो बहुत इन है। ग्लोई, थोड़ा हल्का सा डार्क, बहुत चिट्टा फेस इन में मतलब अच्छा भी आता है उससे कैमरे आपका में। फेस कंटूर कॉन्टूर। तो खैर बहुत अच्छी लुक लग रही है एंड यू आर रॉकिंग द होल शो। थैंक यू। तो आज इन्होंने तय किया था कि लंबी लंबी खूबसूरत लड़कियां बुलवानी है। सही है भाई। तो चौथी हमारी गेस्ट है फायजा खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? हाय हाय, ये तो और पतली हो गई फायजा। क्या की तुमने? बहुत अच्छी लग साइकिलिंग रही की? है आप। हाँ, Thank you। साइकिलिंग की, वही जो मेरी रूटीन है हाँ, वही की, मगर पतले होने की नीयत से नहीं की थी, मगर फिर भी हो गई मैं। यार अच्छा है ना ये। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। आज सुबह उठ के जो कराची का वेदर आजकल चेंज हुआ है ना, अचानक से सर्दियां शुरू हो रही है, हल्की हल्की सही। आज थोड़ी सी लगी जी हल्की जी, हल्की। तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि सुबह उठ के मॉर्निंग शो पर जाऊं। ऑनेस्टली आई हैव टू बी ऑनेस्ट, बट यहाँ आके मेरा दिल बहुत गार्डन तुम्हारा गार्डन गार्डन हो गया, हाँ, इसीलिए इतनी गार्डन अच्छी भी feel आ रही है। गार्डन। और जब हम इसमें चाय पियेंगे ना, आई लव द टी पॉट यार।
जी चाय के कप्स also भी this is my यही हैं। first time कि मैं आज इस सेट पे आई हूँ आपके। हाँ। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा डिटेलिंग के साथ है हर चीज, अगर देखा जाए गौर से हर चीज है बहुत माशाल्लाह detailing 3 की है। हफ्ते तो हो गए इसकी तारीफें करते हुए, लोग कहेंगे बस भी कर दो। हमारे तो कह रहा है भाई, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं। बैठिए Thank बैठिए। you. अब मसला ये है कि जाहिर है ये पहली दफा आए हैं तो इन लोगों ने पहली दफा देखा है इसीलिए, और वरना लोग तो रोज देखते हैं। एग्जैजरेट नहीं कर रही, जब फर्स्ट टाइम देखते हैं ना इस सेट को, यू लिटरली ब्लोन अवे, दैट्स हाउ ब्यूटीफुल एवरीथिंग इज लुकिंग चलो कि भैया, आप यू कांट हेल्प बट गश ओवर इट। चलो अल्लाह का शुक्र है कि कामयाब हो बस गए हम अच्छा लोग। अपना जरा हाँ फोटो Also your dress इस कॉम्बिनेशन में जो जा रहा है ना आपके थीम के साथ, हाँ इस बार बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। दूर से जब मैं चप्पल पहन रही थी ना, सैंडल्स में, कहा कितनी ब्लेंडेड लग रही थी, तब मैं कहा मैं बारबी डॉल, तो मैं बोला नेक्स्ट टाइम मैं वाइट पहनूंगी, अब मैंने सोचा और मैं पिंक। वाइट ठीक है। हम अच्छा भाई, यहाँ ये 4 बार्गेन क्वींस बैठी हुई हैं और देखो हमें ऐसे अंदाजा लग गया है इसका, मैं तुम लोगों की रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ। हम इतने सालों से मिल रहे हैं, बिल्कुल। सो हर किसी की पर्सनालिटी के बारे में इतना अच्छा एनालिसिस कर लिया ना मैंने, मैं किताब लिख सकती हूँ पाकिस्तानी सेलिब्रिटी माशाल्लाह। सो मुझे ये बताओ कि क्या कैसे ये क्वालिटी आती है, क्या फैमिली में कोई ऐसा होता है कि आप बहुत किफ़ायतशार और अक्लमंद ज़हीन हो जाते हैं शॉपिंग में, क्योंकि ये एक आर्ट है, हर किसी के Exactly. पास नहीं होता। तो अम्बा तुम बताओ तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी कैसे आई? आई थिंक देखो बच्चे जो है ना शुरू से देखते हैं सामने, मैंने हमेशा मम्मी को देखा, मम्मी की शुरू से और अभी तक वो उनके अंदर बिल्ट इन है, हम तो फिर भी खर्च करते हैं। शुरू से उन्होंने ना बहुत ही अच्छी और सस्ती चीज़, महंगी नहीं, कोई महंगा फर्नीचर भी होगा, जब दुबई में तब भी बार्गेनिंग, घूमती थी कहीं पे देखती थी, रिसर्च करती थी। रिसर्च, फिर वहाँ पे आता था अखबारों में भी कि जब कोई फॉरेनर्स कहीं छोड़ते थे दुबई, तो वो अखबार के अंदर ना आपको सेकंड हैंड फर्नीचर बिल्कुल हार्डली वो बहुत अच्छा मिलता था, बेहतरीन कंडीशन में, तो वो करती थी। ये नहीं कि जाके शोरूम से ली, ऐसा नहीं, बहुत हंट करके एंड बार्गेनिंग। चाहे इवन ये होता था उनका, हम लोग अगर जाते थे कपड़ा लेने, सवाल ही नहीं है, अगर कोई 10,000 की चीज़ है, मैं एक बात मिसाल दे रही हूँ, तो वो तकरीबन करते 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 5,000 तक। और मुझे कभी छोटे मम्मी बस कर देना क्या है you know? हम, लेकिन अब वो चीज़ आई थिंक हम में अंदर आई है। कहने को लोग कहते हैं उस वक्त अम्मियाँ बुरी लग रही होती हैं कि यार शर्मिंदा कर रही हाँ। हैं, और लेकिन वो हम मतलब Adopt कर बैक लेते ऑफ द हैं। माइंड Yes. हमारा जज्ब हो रही होती है, और अब हम जब कर रहे होते तो हमारे बच्चे मुंह छुपा रहे होते कि हमारी माँ नहीं है। नहीं, और हमने मार्जिन आग होता कर दिया है, इन्हें। और निदा मार्जिन होता है। सब लोग जो है ना, हमें भी पता चल गया कि इवन बाहर पे ट्रैवल करते हैं तब तो लोग कहते हैं कि वहाँ यहाँ बार्गेन, थाईलैंड जाओ तो बार्गेनिंग बहुत है, अगर 4,000 की चीज़ें तो आपको 1,500-2,000 में ले लेते हैं। मेरा बस ये होता है, ओके ना आई एम नॉट टेकिंग, आई एम गोइंग, मैं इंतज़ार करती हूँ मुझे बुला ले, अगर वो नहीं बुलाए तो मैं कहती हूँ ओके आई टेक इट, बिकॉज मैं ये कह के ना कि 3 दुकानें और देखो, मुझसे होता है कि अगर ये चली गई तो क्या करूँगी। सो तुमने अपनी ये क्वालिटी अम्मी से सीखी। मम्मी में से। और शर्मीन तुमने? अम्मी से ये तो आपने तो 10 का 5 बहुत बहुत अच्छा किया है। मेरी अम्मी अगर 10,000 कोट होता था तो 1,500 रुपए से शुरू करती थी कि लिटरली मैं देखती थी अम्मी को, अम्मी आप क्या कर रही हैं, मैं छोटी सी थी और घंटों स्पेंड कर, लेकिन भाई अम्मी अगर 2,500 पे ना लिया है तो ये चेंज माई नेम, तो दैट्स हाउ गुड शी इज़ इवन नाउ। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड हैं, उस पर आप बार्गेन नहीं कर सकते। बाहर भी जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं मार्केट प्लेसेस में यू कैन बार्गेन, बट रिटेल शॉप्स पे तो यू कांट, एवरीथिंग इज फिक्स्ड प्राइस। तो फिर सेल्स का इंतजार, अम्मी को मैंने यही हमेशा से देखा है कि बेस्ट बार्गेन्स ऑनलाइन जो है वो रिमाइंडर्स, ईमेल सब कुछ डाले हुए होते हैं, जैसे ही ऑन सेल जाता है मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैं कोई चीज़ फुल प्राइस खरीदूँ। मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम मैंने कोई चीज़ फुल प्राइस खरीदी। मुझे कोई चीज़ बहुत भी पसंद आ जाए ना निदा, आई वेट, आई वेट। मेरा दिमाग और मेरा दिल इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि मैंने अगर कोई 15,000 की चीज़ देखी है तो मैं 15,000 की जाके क्योंकि जो सेलर्स है ना वो इन्हांस करके ही बताते हैं प्राइस, ये हमारे माइंड में ऑलरेडी है
हमें ये पता है, तो ऑब्वियसली हम यही कहते हैं कि नहीं यार, ये हम इसको जितना हो सके चीप प्राइस पर लें। और वी आर वेरी लकी कि पहले पाकिस्तान में सेल्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, अब पाकिस्तान में भी बहुत। सेल्स लगना शुरू हो गई हैं। तो वी ऑल नो कि कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो सेल पे आएगी, ठीक है, हो सकता है सेल आउट हो जाए, ना मिले, हाँ। बट वो किस्मत है, हाँ। वो फिर किस्मत अच्छा है। मैं But I take my इंतजार chances. करती, मैं इंतजार नहीं करती। तुमने भी अपनी अम्मी से ही Absolutely. तुमने सादिया? मैंने तो आपको पहले भी बताया था अम्मी से, जैसे आपने बताया ना कि अम्मी 10,000 की चीज़ 1500, मेरी अम्मा भी 10,000 की चीज़ 2,000। मेरी अम्मा इतना कम, इतना कम। और कभी कभी तो बहुत एम्बेरसमेंट भी होती थी और होती है। मैं भी कम करवाती हूँ, बार्गेनिंग करवाती हूँ, लेकिन मैं 10 से 2 में नहीं पहुँचती। मैं 5 तक ले आती हूँ। अम्मा कहती है नहीं नहीं 5 नहीं, 2 में दो, और मिल जाती है। 2 से 3 में चीज़ मिल जाती है। अच्छा, यहाँ आप थोड़ा ना आपकी इंकरेजमेंट हो जाती है जब आप जो अम्मा ने कहा है वो हो जाएगी, तो फिर आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि नहीं और कम करो। बिल्कुल। हाँ। तो ये चीज़ ऑब्वियसली मैंने अम्मी से बहुत सारे बाजार भी डिफरेंट हैं, जैसे लाइक सर्टेन बाजारों में आपको वही एक, मैंने तो बाकायदा मैं हैरान होगी, मैं क्या करती हूँ बुर्का पहन के ना, अभी लोग समझते हैं कि हम जा नहीं सकते और ना ही जा सकते हैं, लोग पहचानते हैं, मगर अगर आप मुंह कवर, मास्क का जो फैशन है बड़ा अच्छा है, मुंह कवर करके जब मैं अलग अलग बाजारों में गई, यकीन मानो एक ही चीज, एक ही क्वालिटी की, मैंने दुकानदार को दिखाई। हर मार्केट में ये कारपेट, ये सामने आप देख रहे हैं, ये कारपेट, ये मैंने जहाँ से लिया, मैं दूसरी एक बड़ी ब्रांड के पास गई, बल्कि ये नहीं है, वो तीसरा वाला कारपेट है, वो एग्जैक्ट सेम चीज, कितने का फर्क समझो, एक जगह जहाँ से मैंने खरीदा वो 10 रुपए का है, और वो जो बड़ी ब्रांड है वो 80 रुपए का बेच रही है। देखो ओह माय गॉड, इतना फर्क, नहीं, सही कह रही एग्जैक्ट है। सेम चीज। मेरे पास मोबाइल पे तस्वीर थी, जो बड़ी ब्रांड वाला शोरूम था, मैंने उनसे कहा कि ये मैंने अभी खरीदा है 4-5 दिन पहले, और आप इसे 80 रुपए का बेच रहे हैं, मैं तो 10 रुपए का खरीद के आई हूँ। वो कहने लगे नहीं हमें यकीन नहीं आ रहा, आप सच नहीं कह रहे। नहीं, सही मैंने कहा, कह ये रही है। देखिए, क्योंकि देखो और यही कराची और में, सोचें जिसने 10 रुपए का बेचा है उसने भी अपना प्रॉफिट रख कर बेचा है, तो जस्ट इमेजिन कि कितना अच्छा, और इन्वेस्टमेंट होता है। हैरान कुन बात सुन लीजिए, एक और बात, जो 10 रुपए की चीज थी वो मुझे क्लिफ्टन में मिल रही थी, और टीपू सुल्तान पे मुझे वही चीज 80 रुपए की मिल रही थी, जबकि डिफेंस में आपका कॉन्सेप्ट ये है कि महंगी Yes, मिलती महंगा है, आपका कॉन्सेप्ट ये है कि महंगी मिलती है, तो इसीलिए थोड़ी मार्केट्स रिसर्च करने के बाद आप अगर चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे कारपेट हो, डेकोरेशन घूमो। पीस हो, अक्लमंदी भी यही है। सबसे नहीं, अच्छी shopping घूमना और चाहिए, bargaining जितना आप होती है, घूमते हैं तो ना, आप अपनी रिसर्च करते हैं। जितना घूमेंगे फर्नीचर के हवाले से भी, बाज आपको शोरूम्स में तो हर चीज महंगी मिलेगी, शोरूम्स वाले भी अपने नहीं अपना वो भी किराया कहीं से रखेंगे लेते ना, हैं। वो अपनी किराया, अपनी बिजली तो का। आप कहते हैं ना, कोई चीज मेहनत है, सजा के पेश करो तो उसकी वैसे भी वर्थ और मेहनत कीमत है, दोनों बढ़ जाओ जाती है। निकलो इधर उधर, नर्सरी पे पीछे दूसरा वाला मार्केट है। अच्छा, लोगों को ना शॉप्स का भी पता नहीं होता, जैसे हाँ। कपड़ा, हर चीज की होता है ना, ज्वेलरी की एक पूरी थोक की मार्केट मार्केट है, है। प्लास्टिक की एक मार्केट है, फर्नीचर जिस भी की शहर में मार्केट आप है, रहते हैं। फर्नीचर की Yes, एक मार्केट है, लेकिन है ना, क्रॉकरी की यहाँ एक पर मार्केट हर है। चीज़ बहुत ज़्यादा है ना, मार्केट बहुत बड़ी है, तो ऑप्शंस बहुत हैं आप लोगों के पास। तो जब ऑप्शंस बहुत हैं तो फिर प्राइसेस कम ज़्यादा हो जाती है ना, Variation आ जहाँ पे जाती है। ऑप्शंस कम हो वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ। बट कराची में तो बहुत है, कराची की जगहों का मुझे भी पता लग गया है कि कहाँ से नहीं, अच्छा लेकिन कपड़ा जैसे मिलता है, कराची से jewelry। जो करीब करीब जो शहर हैं वो आते हैं कराची, यूजुअली लोग Yes, वीकेंड्स पे शॉपिंग के लिए आते हैं। हम खुद आते हैं, बल्कि मेरी मदर इन लॉ मुझे वहाँ लाहौर से कल मतलब पिछली दफ़ा कह रही थी कि जा रही हो ज़रा देखना वहाँ से कारपेट मिल जाए अच्छे। अच्छा, लाहौर में भी तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो कराची के मुकाबले में ज्यादा। लाहौर में है, लाहौर में हमारे पास वी हैव लिबर्टी मार्केट, जहाँ पे हम बहुत बार्गेनिंग करते हैं, बल्कि मैं अम्मी अभी परसों आई हैं और लाहौर में शी इज़ डूइंग अ प्ले, तो वहाँ पर उन्होंने वो लिबर्टी गई हैं और वहाँ से उन्होंने शॉल्स ली हैं पश्मीना की। हाँ, तो वो अम्मी मुझे बता रही थी, देखो मैं कहा ये तो बहुत अच्छी है, 20-25 हज़ार की होगी। तो अम्मी कहती ये 23,000 की, और मैंने कितने में ली, मैंने कहा कितने में, कहती 7,000। 7,000 में उन्होंने तो पश्मीना कुछ की। स्वेटर्स, कुछ चीजें, आप अगर क्वेटा जाते हैं, पता है हर शहर हर अपना है। चीज के हिसाब से मशहूर है। मेरी अम्मी क्रॉकरी क्वेटा से लेती थी, क्योंकि वो कहती थी वो उस जमाने में बता रही हूँ कि वो चाइना वगैरह से करीब बॉर्डर होता था या क्या, आई डोंट नो, तो वो बड़ा मार्केट होता था पेशावर में, वहाँ से कितनी चीजें इंसान लेता था, एक बहुत सस्ता होता बेडशीट्स जो था। मोटी yes. वाली होती हैं, जो सारी ऐसी गर्म स्वेटर जैकेट्स, वो एक ज़माने में क्वेटा के मार्केट से बड़े सस्ते मिलते थे।
सो मैं जब मेरी शादी होने वाली थी तो वो बर्तन जमा करने में कोयटा गई थी। ओह हाँ, तो वो कुछ जैसे पेशावर में एक बाड़ा मार्केट है, पेशावर के वही ना, करीब है। बाड़ा मार्केट में हाँ, कह रही हूँ, वहाँ मशहूर। पे कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है, फिर वहीं से तो डिस्ट्रीब्यूट होता है जो सारा कराची आता है। और वो अच्छा, एक ज़माने में इसी तरीके से दुबई इन चीज़ों में बहुत, जैसे आई रिमेंबर जब मेरी बड़ी बहनों की शादियां हुई थी हाँ। तो अम्मी ने उनका काफ़ी जहेज़ का सामान दुबई से जाके लिया था क्योंकि उधर- सस्ता था उस उधर वक्त। मीना बाजार Yes, इंडिया से आती थी क्रॉकरी, और चीज़ें। वहाँ पे हाँ। ड्यूटी नहीं थी उस वक्त, कंपैरेटिवली हर चीज़ बहुत सस्ती पड़ती थी। हाँ। तो बहुत से लोग उस पहले टाइम में, दिस इज़ अ गुड 25-30 हाँ, इयर्स हाँ, बैक, yes. तो बहुत लोग जाके अपनी दुबई से शॉपिंग अपना पूरा स्टॉक लेकर आते थे बिकॉज इट यूज्ड टू बी मच चीपर। अच्छा, अब जैसे लाइक गुड फ्राइडे आने Sale, वाला है ना, हाँ। तो भाई ओ मेरे खुदा, ऐसी कोई सेल पूरी दुनिया में लगी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इत्तेफाक से हर जगह का मजा चखा हुआ है। हाँ, सुबह 5 बजे से लाइंस लगती इससे हैं, वो ऑनलाइन सेल्स होती हैं। क्रेजी तो होता है कि लोग अब 5 यहाँ पर बजे भी से वैसे ब्लैक फ्राइडे कर दी है, यहाँ पे हाँ, भी अब, यहाँ पे भी कर दिया दिया है। ब्लैक लेकिन फ्राइडे मजे में की गुड नहीं- फ्राइडे इतनी कह रही मजे थी। की नहीं है, लेकिन जितनी बाहर होती है। नहीं वो तो ऑब्वियसली बाहर की बात और लेकिन, है, बट चले एटलीस्ट यहाँ पे इनिशिएटिव तो दिया। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। इतनी सेल्स लगती हैं ब्लैक फ्राइडे, जो हम लोग गुड फ्राइडे हाँ। कहते हैं, कि पाकिस्तानी जो फैमिलीज होती है ना, वो तो अपने पूरे साल I का know. कपड़ों की शॉपिंग कर लेती हैं भाई, और चीज़ों की कपड़े शॉपिंग ही कर नहीं, लेती आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पे हर इतने चीज़। अमेजिंग बार्गेन्स मिलते हैं, चाहे आप घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हों, चाहे टेलीविजन हो, चाहे आपका हर चीज़ लोग ये हैं। वेट करते शर्मीन हैं। बड़ी प्लानिंग बाहर। करनी पड़ती है क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। Of course, तो आप, लाइनों मैं में आपको लगना बता रही पड़ता हूँ, है। 5-5 बजे लाइंस में लगते हैं आप, और फिर जब वो स्टोर खुलता है एकदम सुबह घुसते हैं। हाँ, तो हाँ, लोग मुझे तो मजा लेकिन ना आए वैसे एक इतने बात लोगों बताऊं? के अंदर, और एकदम यहाँ जो चीज़ आपको 100 रुपए की मिल रही है और आपको 10 रुपए की मिल जाए तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आप कैसे कह सकते हैं? अब कुछ चीजें ले रही भी तो रही है, है। आई थिंक घबराहट में इंसान गन भी उठाएगा, लेकिन ये भी अब उठा लो। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है, अब ये सेल्स ऑनलाइन भी लगती हैं। तो बहुत से लोगों ने वो क्यूज़ वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन भी आ जाता है। तो लोग पहले से, हाँ, ऑनलाइन सेल आउट बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि इट्स अ लॉट Yes, इजियर टू बाय। exactly. तो लोग पहले से टाइम पे बैठे हुए होते हैं और और क्यूज़ में research लगे हुए होते कर हैं। के एग्जैक्टली। लेकिन अब ऑनलाइन भी शॉपिंग हो जाती है बहुत अच्छे से। मजा कितना आता है शॉपिंग में, सारी बात अच्छा, छोड़ो। आजकल वैसे पाकिस्तान में भी मैं गुड फ्राइडे वाला चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों पे सेल है। तो ये आज का प्रोग्राम बिल्कुल हमने सही वक्त पे आज थ्रो किया है। 11 नवंबर से लगी हुई है कराची, पाकिस्तान में। पूरे मैं पाकिस्तान परसों के भी नहीं पता, डॉलर कराची में आई, सेल्स लगी हुई है। लेकिन recording अब में भी से गुड फ्राइडे की इतनी बहुत सेल अच्छी है, मैं कब इत्मीनान से आऊंगी। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जरा आपको सिखाएं हम बार्गेन करने का तरीका, टिप्स दे रहे हैं आज हम। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम इन क्वींस, बार्गेन क्वींस से सीखने वाले हैं गुण कि कैसे करवाएं पैसे कम। और फायजा, तुमने नहीं बताया, तुमने कहाँ से सीखी बार्गेन कराना? मैंने बचपन से अम्मा अब्बा को देखा था बार्गेनिंग करते हुए, बट उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता था। आई वॉज अ वेरी स्पॉइल किड। मैं जो चाहती थी मैं ले लेती थी, मैं कहती थी मुझे दिलाएं, क्योंकि अम्मा अब्बा पैसे खर्च कर रहे हैं, खुद पता नहीं था ना। सो सिंस आई बिकेम एन इंडिपेंडेंट ना, मुझे अब पता चला कि नहीं यार, पैसे कमाना इतना मुश्किल है तो उसको खर्च भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब मैंने बेसिकली अपने, कहते हैं ना, एक्सपीरियंस और हालात, क्योंकि मैं खुद आई एम अर्निंग माई सेल्फ ना, तो मैंने अपने आप से ये चीज़ ज़्यादा सीखी। मैं इसको आई कॉल इट कि मैंने खुद सीखी है, क्योंकि पहले बचपन में तो मैं इग्नोर करती थी। अच्छा नहीं लगता था, इंसल्ट फील होता था यार मैं कल पता sellers नहीं के कि सामने। कोई अच्छा, एक्नॉलेज मैं देख रही थी, कोई क्लिप देख रही थी, तो उसमें एक बहुत अमीर आदमी, उसने कहा कि हम तो अमीर नहीं पैदा हुए थे, हमने तो बड़ी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब मुझे कभी कभार दुख होता है कि मेरे बच्चा अमीर क्यों पैदा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर वो मेहनत, वो प्यास, वो अर्ज नहीं होगी जो मेरे अंदर थी। तो उसने कहा कि मैं कैसे उसको, मतलब ज़ाहिर है उसको लग्जरीज तो दूंगा ही, मेरा बच्चा है। तो मैं एक दिन मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि ये पॉकेट मनी ना मेरे लिए कम है। मैंने उसको सर्टेन पॉकेट मनी फिक्स की हुई थी, तो मुझे इतने पैसे ऊपर से चाहिए। तो कहने लगा ठीक है, तुम मेरी गाड़ी धोगे एक, तो मैं तुम्हें 10 दिरहम्स या $10 जो भी करेंसी थी वहाँ की, मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुम्हें इस पॉकेट मनी के अलावा कुछ चाहिए। तो उसने मेरी गाड़ी धो दी, मेरे पास दूसरी गाड़ी भी थी। उसने कहा अगर मैं दूसरी गाड़ी धो दूँ तो तुम मुझे 20 दिरहम या $20 दे दोगे? कहने लगा नहीं, मैं 20 नहीं दूंगा, 15 दूंगा। तो कहने लगा, मैंने वहाँ उसको बिजनेस की एक टेक्निक और पैसों की वो चीज़ सिखाई। उसने कहा ओके डन। तो वो अब मेरी दोनों गाड़ियाँ धोता है और वो मुझसे $15 या बहुत अच्छी बात है। यही मैं गई थी, मेरी कज़न है अमेरिका में ना, 2 डॉक्टर्स हैं,
बेटी, अब उनके टॉयज बिखरे हुए, बच्ची भी कितने 5-6 साल, उसको भी से आदत है डॉलर जमा करने की। तो उसने मुझे बताई थी, मैंने कहा अगर तुम ये सब सफाई करोगी, दावत थी, तो आई गिव यू $1। वो इतनी थकी हुई थी, यकीन मानो, यानी लिथार्जिक, मगर उसने पूरे डाले अंदर एक चीज़ है कि मैं कहा स्टिल दैट्स लाइंग डाउन देयर, वो भी डाल दी। ओके ना माय $1। उसने ऐसे मैंने रहते रहते ना अच्छा, $20। बच्चे ये चीजें जल्दी इसलिए कर सकते हैं अच्छी क्योंकि बात है। उनको पता होता है कौन सी चीज कहाँ रखी है। नहीं, और तो निदा वो हम उनके हमसे ज्यादा अंदर स्मार्ट अच्छा है है कि मेहनत से पैसे कमाएंगे, उसने मेहनत की और उसको $1 मिला। आई थिंक हम बच्चों को बताना भी चाहिए निदा। जिस तरह मेरा बेटा है ना, उसको अगर कहता है ये चाहिए मम्मा, ये चाहिए बाबा, अभी मुझे कुछ कल ही मुझे कह रहा था कि मुझे ना आईपैड चाहिए, एप्पल का आईपैड। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नहीं आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा महंगा होगा, मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा 4-5 लाख का होगा। तो नहीं, लो बस 4-5 लाख। मैंने कहा पता नहीं कौन से कोई 20 लाख का होगा। कोई बात नहीं, नानो से कहता हूँ ले दे नानो। मैंने कहा नानो को पे बोल दो, मैं तो नहीं। तो जो महंगी चीज कहता है मेरी नानी ले देंगी। ये अच्छा, उसको पता है वो बैंक है। नहीं नानी जो है ना, मेरा नानी बेटा तो ऐसा है, मेरा कमरा बना दे और हर कमरे से सेकंड हैंड चीज, ये है ना, ये उधर रख दीजिएगा, ये उधर रख दीजिएगा। वो इतना किफायत चार हो चुका है क्योंकि मैं ओवर कॉन्शियस हूँ। मैं ओवर कॉन्शियस हूँ कि भाई ये तीसरा है। जो पहले वाले थे ना, उनको तो सेंथ के पाल लिया कि भाई नहीं ये पूरी करनी। तो तीसरे वाले में मुझे था कि ऐसा ना हो कि अब हम जरा लाइफ सेटल होती है, पहले आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो ऐसा ना वो स्पॉइल हो जाए। तो वो बेचारा उल्टा ही ऐसा हो गया कि मम्मा वो वाले कमरे का बिस्तर रख दे, वो वाले कमरे के पर्दे लगा दे, वो वाले कमरे का कारपेट ला दे। मुझे तरस आया उस पे कि तुम हर चीज पुरानी कह रहे हो, बस मेरा कमरा अलग बना दे। मगर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, बच्चों को शुरू से ये अब उसने जब से कमरा बनाया, एक कोई चीज उसने मांगी हुई है मुझसे, मैं क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर प्याज डालनी है, तो मैं डिले कर रही हूँ। हाँ करूँगी, जब सेल लगेगी तब ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी। उसे कोई वॉल पे लगाने के लिए कोई चीज़ चाहिए। अच्छा, मैं तो हमेशा कोई ना कोई कंडीशन या मिशन रख देती हूँ। अगर जैसे कोई भी चीज़ चाहिए हो, कोई फ़ोन अपग्रेड करना हो, कोई एयरपॉड्स लेना हो, कुछ भी करना हो, अच्छा तुम्हें ये माइलस्टोन्स हैं ये अचीव करने हैं, उसके बाद वील टॉक अबाउट इट। पैसों की हैंडलिंग मैं नहीं करती। मैं पैसे हाथ में देती ही नहीं हूँ अपनी बेटी के। वो कॉन्सेप्ट मैंने उसको दिया ही नहीं है कि उसको पैसे जमा करने का शौक हो, बिकॉज इन टुडेज डे एंड एज इट कैन बी अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक ऑल्सो अगर बच्चे के हाथ में पैसा है। अच्छा, लेकिन क्योंकि वो कई जगहों पे यूज हो सकता है जो कि फिर आपको नहीं पता होता, आप ट्रैक नहीं रख पाते। हाँ, वो तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जैसे मैंने भी कहीं मैं पढ़ा ही था, रिसर्च ही की थी। बड़े अच्छे कभी कभार आपको यूट्यूब वीडियोस और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं बच्चों की पेरेंटिंग के लिए। तो मैं जैसे हम कहीं जाते हैं तो बच्चों को अगर शॉपिंग करानी है तो मैं उनको क्या करती हूँ, उनकी सर्टेन अमाउंट जो उनकी लिमिट है वो मैं दे देती हूँ। मैं कहती हूँ इसी लिमिट के अंदर रहते हुए आपने शॉपिंग करनी है बाहर। हाँ, जैसे अब हम कहीं गए बाजार में, ये बजट फॉर देम, यू सेट अ बजट फॉर तो वो गिनते हैं फिर, अच्छा जी मैं ये लूंगा, ये नहीं लूंगा। ओवर शॉपिंग, ओवर ट्रॉलीज नहीं भरते, क्योंकि पहले मैंने देखा था ओवर ट्रॉलीज भरते थे और सोचते नहीं थे। नहीं, वो फिर सेंसिबली आप करते भी होंगे। नहीं, ये सही कह रही, क्योंकि मेरी भी अलीज़ है ना, जब मैं शॉपिंग करूँ ना मेरे कार्ड से, तो वो हर चीज़ ले रही। जब उसको दे दिए कि तुम्हारी इतनी बजट है, तो वो कुछ करती ही नहीं थी। मतलब बस पैसे बचाए कि मैं कराची जाके कन्वर्ट करूंगी तो अपने पास रखूंगी। मतलब फिर वो बच्चे सेल्स में से भी ढूंढते हैं कि सेल में से ले लें तो ये सस्ता पड़ेगा, बाय वन गेट वन फ्री ले लें तो ये सस्ता पड़ेगा। अच्छा भाई, आप देखते हैं तुम लोगों ने क्या बार्गेन क्वीन जो तुम लोगों को हमने नाम दिया है, सही भी दिया है कि नहीं? तुम क्या क्या शॉपिंग की और कितने में? चलो सादिया की दिखाओ भाई पहले। भाई ये एक मेकअप बॉक्स है जो कि बड़ा ही यूनिक सा है, पाए भी इसके खुल जाते हैं। ये एक्चुअली मेकअप वैनिटी है। वैनिटी, या मेरे पास ऐसी ब्लैक कलर में थी। हाँ, आपको ये यहाँ से नहीं मिलेगी कहीं से भी, पाकिस्तान ये में चाइना वाइना से आती है बाहर ये से। मैंने ली थी दुबई ड्रैगन मॉल से। वही चाइना हो गया ना? चाइना ड्रैगन मॉल। और अच्छा, ये इसका कलर बड़ा प्यारा है। मैंने काले रंग की ली थी, लेकिन मैंने पाकिस्तान से ली थी। यहाँ से ली थी? हाँ, वो बाहर से मंगवाते हैं चाइना से जो। ओके। वो और क्या ये इज इट विद स्टैंड? हाँ, अच्छा, स्टैंड के साथ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। अच्छा, ये कब ली थी पहले बताओ, फिर हम अंदाजे लगा सकते हैं ना। अच्छा, ये मैंने ली थी कोई 6 साल पहले। 6 साल पहले? 6 साल पहले। अच्छा, कोई हिंट तो दो, हम कहाँ से कहाँ और से इसमें अंदाजा? लाइट्स भी हैं, LED लाइट्स हैं। ये और चारों तरफ पूरी डलती खुल जाती है और इसको आप
ट्रैवलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं ये as पूरा a बक्सा makeup। बन जाता है ना? हाँ जी, हाँ जी। पूरा लेकिन बक्सा मैंने तो ये वैसे रूम में रखी हुई है। हाँ। और मुझे बहुत लोगों ने पूछा भी, तो चलें आज मैं बता देती हूँ। और ये मैंने ड्रैगन मॉल से लिए, चलें गेस करें कितने की ली हो। चलो तुम लोग शुरू करो। इसने ये तुमने 6 साल बताना पहले कि लिए 6 तो साल हमें पहले लिए वी ना, हैव टू कीप दैट इसको इनटू idea है। कंसीडरेशन आल्सो कि 6 साल पहले दरम का क्या रेट था? हाँ सस्ता था। मुझे अभी भी सस्ता रेट नहीं पता क्या है इसका। इस वक्त तो तो हम रेट पाकिस्तानी बताएंगे। मैं क्या dirhams की मैं बताएंगे? पाकिस्तानी आई थिंक मुझे लगता है 50,000 की होगी। नहीं आई थिंक 20,000 की लिए। ये मुझे लग रही है 15 से 20,000। 17 to 18,000 15 से 20 उस उस वक्त की जमाने बात कर में। रही हूँ मैं, नॉट नाउ। बता ऐसी रही है ये ना कह मुझे कि तो लग रहा है इतनी महंगी 50,000 की I'd say In- under 15 20, I'd under say 20,000. 15 क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान से 50,000 की थी। आपने सच्ची बात कितनी है। देर पहले ली थी? यही 6-7 साल। 20,000 मैंने कहा अच्छा, ना, मैंने 20 ये ली 20 से 25 थी पाकिस्तानी 30,000। 20 से 25,000 फिर भी करीब है। 30,000 और Very आपने good. महंगी ली है। मैं 50 में लौट गई, उससे अपने टिकट के भी तो निकाले होंगे पैसे। ड्यूटी मुझे इन चीजों का आइडिया 25,000 नहीं मैं तुक्का मारा। चीजों का आइडिया नहीं, इसलिए आई कुडंट इवैल्यूएट प्रॉपर्ली। क्योंकि ये बहुत वो खास तौर पे लोग जो मेकअप आर्टिस्ट सस्ती है। हैं उनके लिए ये बहुत है। अच्छी चीज़ है। क्योंकि आप जब मेकअप आर्टिस्ट और ख़ास तौर पे जब काम करते हैं ना, बाहर किसी के घर जा रहे हैं स्पेशली आके, तो आप पूरे उनके घर जाके सेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बेवकूफ़ी की मैं फिल्म के सेट पे ले गई इसे। तो फिर फिल्म का आउटडोर कहाँ, हैदराबाद के करीब आउटडोर, और वो पहाड़ियों वाड़ियों में खराब हो गई। उसके पूरे स्टैंड वो तो स्टैंड खराब हो गए। ये वहाँ के लिए नहीं होती। मैं ज्यादा डेढ़ होशियार, मैंने कहा मैं अपनी फिल्म की शूट पे लेके, मेरी फिल्म थी, वाट लगा दी। मेरी गाड़ी की भी मैंने वाट लगाई, अपनी पर्सनल चीजें भाई रेंट की ले लो, और इसकी भी वाट लगाई। हाँ, मैंने तो वैसे ये रूम के लिए ली थी, तो ये रूम में बड़ी अब वो cute प्यारी सी है। लगती जी जी। मैंने गेस किया कि अब जो है ना 25-30,000 के सिंपल वाली हैं, तो मैं नहीं, 6 अब साल ये पहले 70-80,000 अब तो महंगी अब तो हो बहुत गई। महंगी, बहुत महंगी। बहुत 25 मेरा सही था, 20 से 25,000। ला भाई नेक्स्ट दिखाओ, तो क्या लगा है? ये मेरा है। ये गोल्ड अंबर, तुम्हारे है। जार्स भी दालों मसालों के जार्स भी गोल्डन है। ब्लिंग ब्लिंग। My ये goodness. मसाले नहीं, मैं कमरे में रहते हैं, इसके अंदर मैं निम्को डालती हूँ, तो बस अभी मैंने क्या दादर मिर्ची जल्दी। बट आई लव दीज ग्लास वाले कि मैं हमेशा कभी ना मुझे ये टूट अच्छी ना क्वालिटी जाए। वाले लग कमरे रहे में हैं। प्रेजेंटेबल बहुत अच्छे हैं ये, बेहतरीन है, बेहतरीना, और ये अभी तक माशाल्लाह चल रहे हैं और एयर टाइट ये रहता है। सेट है या हम पर हेड बताएं, मतलब नहीं, पर पूरे सेट का, कितना सेट ऑफ? सेट ऑफ 3। सेट ऑफ 3 सेट ऑफ 3 और कांच के हैं, और काफी साल अब तो हो गए हैं इसको, 5,000 का होगा। 8 साल तो हो गए। 5,000 का होना चाहिए। हाँ, दैट्स व्हाट आई वुड से। नहीं, कितने साल हो गए? 5 साल हो गए? हाँ 6-8 साल हो गए। 8 साल और पहले कांच तो का ये है, है। अरे टच वुड टूटे नहीं अभी तक, हाँ, नजर ना लगे। 3,000। कांच का है, गोल्डन वो है, Golden टॉप lids पे है, हाँ। अच्छी क्वालिटी का है। तो मैंने 5 का, तुमने 3 का, मैंने 4। तुमने 4 का, मैं भी 5 कह रही हम दोनों 5 कह रहे हैं। चलो भैया 1500 1500 कहने लगी थी, मैंने नहीं कहा। नहीं नहीं, बहुत कम हो जाएगा। 500 कहेगा, इससे 8 साल पहले थोड़ी था मैं महंगा लूंगी। वैल्यू है पैसे की यार। 1500 यार, कितनी? कहाँ से लिए थे? ये मैंने लिए थे हैबिट से, हैरत है भाई। हैबिट से। ये टैग प्राइस से या सेल पे मिल गए थे? सेल में, उसमें फिर और कुछ था, फिर कुछ डिस्काउंट मिला था, 1500 के पड़े थे। मैं कहा दे दो फौरन। जबरदस्त है यार, बहुत अच्छा है। लेकिन मतलब ये ना 8 साल पुरानी चीजें आप संभाल के रखें, हाँ। तो कितना मजा है। बेटी ले जाएगी, मैं कहा खबरदार खाना यहीं से ले लो, ऐसा ना तुम इधर उधर गिर जाए कि मम्मा भी का बढ़िया। मत लो तुम, प्लीज मेरी सही। चीजें मत लो। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट शर्मीन, ये बड़ी ये जबरदस्त मैं बता सकती हूँ, हैंगिंग मैं रोप बताऊँ? लाइट्स तो मैं आजकल बड़ी बताऊँ? महंगी है भाई। एक लाइट हर जगह अलग है, कि मैंने भी लगाई हुई नहीं, 6। एक नहीं, ये पूरा जो पूरा ये ठीक है, एक है। अगर 1 2 3 4 5 हाँ, 5 5 का ये 6 पूरा एक 5 लाइट 6 30, 30 ठीक है ना, 3 साढ़े 3 हजार, 3.5-4 हजार के अंदर में मिली। मुझे लग रहा है 15,000 की होगी भाई। क्या हो गया आजकल? 4,000 नहीं recent है नहीं, या 3.5-4। मैंने नहीं, मुझे हो गए 15,000 की है। 3.5-4 हजार। मैं 15,000 बोलूँ, तुम कहाँ से बताओ। मिल रही है 3.5-4 हजार की? जरा 600 की तुम्हें मैं एक दिला सकती हूँ, हर जगह 1100 अलग की है, नहीं, मैंने पूरा 600 बना की हुआ, ली। 10,000 पूरा एक तो बना मैं हुआ। कैलकुलेट कर रही हूँ ना। मुझे लग रहा है देखो, 15,000 से बना कम नहीं होगी। 10 to 12। हमने तो अभी जाके लाइटें वाइटें ढूंढी है ना सेट के लिए, तो बहुत महंगी है। तो अब 15 लकड़ी से बना ऊपर ही हुआ है। होगी। 4 मैंने तो एक हर जगह 1100 की भी है, 800 मैंने ली, 650 की एक लाइट। ठीक तो है, ये तुमने कब तो ली, कितने इससे पहले? अभी मैंने अपना टेरेस जो किया है, अपने ब्लॉग्स में दिखाती रहती हूँ, ये लाई पठान से, पठान के पास भी है ना,
और ये सब, तो मैंने कैलकुलेट किया अच्छा खैर, एंड टू लकड़ी। कट द स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि अब ये चीज़ें सस्ती हो गई हैं, ये मैंने ली थी 4 साल पहले, उस वक्त ये नई नई आई थी, तो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव इन द मार्केट। मार्केट में ये जो लाइट थी उस वक्त 19,500 की थी। देखा मैंने कहा ना। 19,500 की उस वक्त थी, अब थोड़ी कम हो गई है बिकॉज इट्स बिन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग मैं आपको बताती हूँ होता क्या है, जब कोई चीज़ बाहर से आती है, इटली, चाइना, स्पेन या कहीं से भी, हमारे लोग इतने इंटेलिजेंट है उसको कॉपी कर लेते हैं। जब उसको कॉपी करते हैं उसकी प्राइस कम हो जाती है। जब बाहर से आई, जाहिर है बाहर से लेकर आए हैं, आपने यूरोस डॉलर्स में पेमेंट की है तो वो महंगी होगी, और वो इस जिस वक्त तुमने ली होगी ये उस वक्त यूनिक थी। अब क्या है, उसकी कॉपी जब आपके पास आ गई, लोग देख देख के बना ली, यहाँ लोकल लोगों ने बना ली, जो आप कह रहे हो ना पठान के पास मिल जाती यार है। मगर लेकिन मैंने इतने की नहीं ली ना, मैंने 19,500 की नहीं ली, दैट्स द होल स्टोरी। अच्छा, मैं समझी कि तुमने इतनी नहीं, ये मार्केट प्राइस इसकी थी, और दिस इज व्हेन आई वाज सेटिंग अप माय अपार्टमेंट, जब मैंने बहुत मेहनतों से लिया था और पैसे खत्म हो गए थे, सेट भी करना था, पैसे नहीं थे, तो मैंने ये लाइट देखी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी ना, आई वाज डेस्परेट कि कहीं से मिल जाए। और मैं ऐसे ही पेजेस जैसे होते हैं ना ऑनलाइन, आई डोंट वांट टू नेम द पेजेस, लेकिन वो जहाँ पे लोग अपना सेकंड हैंड सामान बेचते हैं, ओके। तो वो एक मैं दुबई का ऐसी मार्केट प्लेस चेक कर रही थी, तो जहाँ जिस बिल्डिंग में मेरी बहन रहती है JBR में, उसमें एक अपार्टमेंट में अपना कोई सामान बेच के जा रहा था। सेकंड हैंड जो होता है। और ये दुबई में ये उन्होंने ड्रैगन मॉल से ली हुई थी, और ये मुझे मिली थी उस वक्त 2,000 की। यू लकी गर्ल। तो यहाँ पे जो जी हाँ 2,000 पाकिस्तान, जो 19,500 और शिपिंग भी बच गई होगी, वो बहन ने खरीद ली होगी जाकर। हाँ हाँ, वो ऊपर से नीचे उन्होंने भिजवा दी, मतलब वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे, मेरी बहन नीचे रहती थी, और वो आ रही थी तो अपने साथ ले ये आई। तो इत्तेफाक हो गया। क्योंकि डिट्टो ये ना, ये तो अब मैंने देखे हैं, लेकिन ये अब आए यहाँ पे सस्ते, पहले यहाँ पे ये हर बहुत जगह महंगे ये लोग थे। दे रहे हैं 1100, और मैं भी 2-3 जगह घूम के फिर मैंने लिए 650 के, और सब ये है सेम रस्सी है, ऊपर होल्डर है। हाँ, लेकिन और ये अब बड़ा सस्ते अच्छा हुए हैं, जब 4 साल पहले ये बहुत सोचो महंगे थे। 2000 भाई का आप में जुगाड़ मतलब Very nice. माशाल्लाह, जुगाड़ बनाने का तरीका बेहतरीन। मैं आपको बताऊं, एक मैंने अपने घर के लिए ये सेंटर टेबल जो थी वो एक बहुत बड़ी शोरूम से खरीदी। उस शोरूम ने जो मैं पसंद करके आई थी वो रियल थी, ठीक है ना, वो जिस तरह बनी हुई थी, जिन चीज़ों की, वो रियल थी, बहुत डिफरेंट उसका स्टाइल था। Okay. और उसके बाद जो उन्होंने मुझे बना के भेजी है वो खुद बनाई हुई थी, यानी वो अच्छा। कम पैसों की थी। अच्छा, लेकिन बिल्कुल सेम चीज़ बनी हुई थी। हाँ, अब जैसे अगर ये पूरा डिजाइन जो है वो बाहर का है टेबल का, तो ये हमने पाकिस्तान में बनवाई है। हाँ, हमारे तो पूरा यहाँ तो बहुत अच्छा scratch है। से हम बनवाई है। बहुत लकी है कि हमारी जो यहाँ की क्राफ्ट है Yes. और जो लेबर है, क्राफ्टमैन वर्कमैनशिप बहुत अच्छी है, और लेबर कंपैरेटिवली हर सस्ती चीज़ है। अगर आपके पास अच्छा कारपेंटर है ना, तो आपकी जिंदगी बड़ी यार आसान है। जूते, मेरे पास है। कपड़े, काम वाले, आप जस्ट नेम इट, बाहर इतना नहीं है, दर्जी एक से एक, वी आर ब्लेस्ड। बिल्कुल, और बाहर तो आप माशाल्लाह। सोच नहीं सकते कि आप फर्नीचर जाके ऑर्डर करके बनवा लें, तो वो तो मतलब अनअफोर्डेबल चीज Yes, बन जाती है। yes. जो लोग कस्टम मेड फर्नीचर अमेरिका में या इंग्लैंड में बहुत लेते महंगा हैं, है। वो एक अलग लेवल के पैसे वाले लोग हैं। हमारी तरह जैसे हम तो आराम से कोई भी चीज़ हो, हम अपनी पिक्चर्स निकालते हैं, अपने कारपेंटर्स को देते हैं, बन जाती है, और बहुत अच्छे प्राइस में बन जाती है। Exactly. बाहर आप ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, बल्कि अभी मैं अपना ना पैटियो रीसेट कर रही हूँ। वो काफ़ी, मैं हर 2-3 महीने बाद अपना घर ज़रा चेंज करती हूँ, थोड़ा फर्नीचर, तो मुझे तो सस्ती चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है ना, हर 2-3 महीने बाद कौन इतना खर्चा करे। तो अभी मैं अपना पैटियो सेट कर रही हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई हैं, हर चीज़ आ गई है सिर्फ 10,000 में। और डेकोरेशन पीसेस वगैरह। एवरीथिंग आउट फॉर आउटडोर सेटिंग ना, 10,000 में वो पूरा पैटियो है। मैं नाम नहीं ले सकती, भाई वो जो मैं पैटियो सेट करने के लिए चाहिए होंगे, हाँ। कुछ हैंगिंग्स, मैंने भी ऐसे किया था टेरेस, लाइट्स एंड फेरी लाइट्स और आउटडोर हाँ, फर्नीचर, वो सारा मैंने फिर भी 10,000 में पूरा सीरीज सेट करने में फिर भी सस्ता अच्छा, है। पता है यहाँ पे बहुत एंटीक मार्केट्स, इन सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता होना चाहिए किससे, जैसे मेरे तो बहुत सारी चीज़ें मैं सेट के लिए घूमती हूँ, तो मुझे घर के लिए भी पता चल जाती है कि कौन कौन सी मार्केट है, कौन सा कपड़ा किधर से मिल रहा है, कौन सी लकड़ी किधर से, ये सब चीज़ें भी पता चल गई। जरूरी है। जूते कपड़ों का तो पता ही था। बार्गेनिंग का रूल ही यही है कि आपसे सबसे पहले डू योर रिसर्च। प्रोडक्ट आपको पता ही नहीं है तो हाँ, आप बल्कि मैं तो कहती हूँ कि किसी प्रोडक्ट को आप देखें ना, आप ड्यूरिंग द टाइम और बिफोर द टाइम आप घर में बैठ के भी पहले उसको, उसकी एक्चुअल जो प्राइस है ना, मार्केट प्राइस, पहले वो चेक कर लें।
मार्केट अलग है, जो एक्चुअल है वो भी एंड अलग द क्वालिटी देखो, कभी फिर कभार चीज आप यू विल सामने बी एबल टू यू विल बी केपेबल टू डू Yes. बार्गेनिंग अलॉट, अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। ये इसका पहला पता रुख होना था बहुत मुझे। जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब तुम्हारा सोच के रखो कौन सी चीज है जिसका हमने तुक्का लगाना है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ हर तरफ यहाँ वो बैठी हुई है जो कहते हैं ना कि आप बस इनको पैसे दे दें और आप बता दें आपको क्या चाहिए, उन पैसों में 4 वैसी चीज़ें ले आएंगी। माशाल्लाह बार्गेन क्वींस हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे सीख रहे हैं कि कैसे, कहाँ, कब, किस तरह यूटिलाइज करती हैं कि अपने पैसे संभाल के शॉपिंग करती हैं। चलो भाई फायजा की दिखाओ, ये है ज्वेलरी का सेट। चलो भाई गैस करो, तुक्का लगाओ मुसलमानों। अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती बताओ। हूँ। एक फ्रेंड के साथ आई वाज इन दुबई, शूट पर थी मैं, तो वहाँ से हम वहाँ उन लोग की, शी वाज फ्रॉम इंडिया, तो अच्छा। उनकी थी दिवाली पे मुझे चाहिए था कुछ ऐसा थोड़ा सा काम वाला। मैं यूजुअली पहनती नहीं हूँ इतने हैवी ज्वेलरी वगैरह, लेकिन मुझे कुछ चाहिए था। सो वी वेंट टू मीना बाजार। अच्छा। थोड़ी सी वहाँ पे आपको रीजनेबल चीज़ें मिलती हैं और बहुत अच्छी मिल जाती हैं और क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। सो हम वहाँ पर गए। इसके आप लोग गैस करें एक्चुअल प्राइस क्या होंगे। तुमने लिया दुबई के मीना बाजार जी, से? मैंने अच्छा, वहाँ यहाँ से नहीं लिया। कि हम ठीक है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2 अब साल पहले। कन्वर्ट करें तो आई थिंक अब और कितनी पुरानी बात है, तो अब देखो कम ही बताएंगे। 2 साल पहले। हाँ, तो 4,000 पाकिस्तानी मुझे लग रहा है 7,000। 4,000। इतना तो नहीं होता, 4,000 नहीं। थोड़ा आपने सही गेस अंबर बहुत ही कम प्राइसेस लगा भाई, रही है जब कि इंसान सस्ता है, परेशान हो because जाए। शी इज द एक्चुअल बार्गेनिंग क्वीन एक्चुअली, तो इनको मुझे इसलिए हाँ, अब वो देखो एडी क्वालिटी है तो इतना होगा, ये मुझे पता है। एडी होगी, जरकॉन जब तक सामने ना मैं देखूं। इसमें वो है फिरोजा वगैरह टाइप चीज लग रही है मुझे, क्योंकि वो देखने से क्वालिटी Blue, वाइज blue। बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई वुड हैव थॉट कि आपको ये 100 दिरहम का मिला होगा, जो कि इस वक्त 7,500 बनते हैं। ये मुझे उस वक्त जो है ना तुम बताओ, तुमने ये तुक्का पाकिस्तानी लगाया। 3,000 का उस वक्त मिल कितने? गया था, लेकिन इस 3,000 देखो मैं करीब हूँ, मैं 4,000 बोला है मैंने। तो नहीं, लेकिन एक्चुअल प्राइस ये नहीं नहीं थी। तो मुझे तो गैस ये करना, असल तुम्हें में ना- कितने हैं? अच्छा, ये जो okay, मैं पठान समझी भाई, आप- वो मेरी अम्मी वाली मेरे- हरकतें मेरे कर रही guess है। मैं बिल्कुल समझी सही आप जा इस रहे हैं। तरह- ये मैं 10 के समझी 2, actual 10 प्राइस के- गेस कर रही हैं। मैं Actual price मैं was तुम्हारे 8,000 आई विल गेस योर, जो तुम्हें ठीक मिला है। है मैं वो गेस कर सही रही है। हूँ। देखो, एक्चुअल और- प्राइस 8,000 थी तो 8,000 और मैं एक्चुअल प्राइस गेस कर रही मैं हूँ, भी ये सेल actual- वाली मैं भी मैं सेल वाले की तुम्हें इतने में मिला है। नो, बट द 4,000। पर्पस इज कि चीज साढ़े कितने तीन, की है और 4। कितनी सस्ती मिल रही है, तो हाँ। हमें वो इवैल्यूएट करना है कि चीज की वैल्यू है क्या। हाँ। फिर सस्ती कितनी मिली है वो ये हमें नहीं, बताइए। वैल्यू करनी है। मैं तो अलग आपको मैं- वैल्यू करनी है। हाँ, नहीं, मैं मैं पूछ तो रही थी कर रही एक्चुअल वैल्यू। ये यही सोची हुई है ना कि बार्गेन क्वींस है तो सस्ते देखो, में ही नहीं, ले आओ। चीज अलग, मुझे अभी बता दो, सेल वाली वैल्यू करनी है नहीं, या ओरिजिनल real करनी value है? जो तुम दिमाग में सोच असल रहे है हो। सेल, बार्गेनिंग क्वींस बने हैं यार। नहीं नहीं, तो फिर चलो, हमारा आगे कोई बढ़े। हमारा कोई वो चार्म नहीं रहता ना। अगर आप ही प्राइस गेस कर लेंगे तो हम बताएंगे क्या? आप तुम ये अपना वैल्यू guess गेस करो, करें। साढ़े तीन, चार। सादिया कितनी प्यारी very सी है। ऐसा लग रहा है बैठे हुए सो बहुत अच्छी है। वेरी ये क्या है? आर्टिस्टिक। ये कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसके 2 पाए किधर हैं? नहीं, एक पीछे है, एक है, देखो, Three-legged है। एक है सपोर्ट। 2 टांगे 2 Back पे। बाजू हैं। 3 लेगेड। इसमें कोई बैठेगा तो गिरेंगे नहीं? नहीं, वो 3 से भी बैलेंस हो जाती है। प्यारी है। 3 से बैलेंस हो जाए जैसे। ये तुम्हारे घर में है? ये मेरे घर में है। कितनी ये मेरी फेवरेट चेयर है, बट मेरे घर वालों को कितने ये साल नहीं पसंद। पुरानी है तो नहीं लग रही, नहीं ये लेटेस्ट लग रही ये है। 4 साल पुरानी। सुनो, मतलब लेकिन मुझे सिर्फ टेंशन नहीं हो रही, इस पे बैठेंगे तो मैं तो गिर जाऊंगी। नहीं नहीं गिरेंगे। नहीं, ये बहुत सॉलिड बनी हुई है। ये जो और बैक लेग सादिया को है, तो बैक लेग मैं बिल्कुल 20, सेंटर में, सेल में 20,000 की और पड़ी। आगे की 2 पहले हैं, इसकी तो वो आपको actual बिल्कुल price जैसे मैं ट्राइसाइकिल होती है, 3 पहियों में बैलेंस मुझे हो लग रहा है जाता वो है। है 40,000। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ। सेल में 20,000। नहीं नहीं, ये सेल से नहीं मैंने ली। इसकी एक्चुअल प्राइस बताएं, इसको मैंने कॉपी किया था। एक्चुअल प्राइस इसकी यार एक्चुअल तो होगी 40। मुझे तो 40, हाँ मैंने भी 40, लग रही है। 45,000। कब की It है looks ये? very expensive. 4 years बैक। अच्छा, आई वुड से 25,000 एक्चुअल नहीं, मगर नहीं। एक्चुअल प्राइस एक्चुअल नहीं, 25। 40,000। इसको पड़ी है 18 से 20,000 के अंदर तुम्हें। लेकिन एक्चुअल 40 की होगी, हाँ, क्योंकि अगर आप 40, आज खरीदने जाएंगे हाँ। तो आपको ये Yes. शोरूम्स पे 40 हाँ, के अंदर अंदर ही और Yes. इसकी मेकिंग बहुत यूनिक है। अब बताओ चलो। लेग्स और जो मैं इसका बताती कलर हूँ। है। ये इसकी एक्चुअल प्राइस थी 29,000, हाँ, you were ठीक there. है। और मैंने इसको अपने कारपेंटर से बनवाया है कितने में? 12,000। वेरी गुड। वेरी वो नाइस। इसलिए क्योंकि इस पे ब्रास लगी हुई थी
और मैंने इसके ऊपर गोल्डन पेंट जो होता है तो वो वैसे ही आपको लगेगा ऐसे कि ब्रास की है। तो मैंने ये खुद कस्टमाइज बहुत बनवाई है। खूबसूरत है और आप सही कह रही थी, आपके पास बहुत अच्छा कारपेंट है। हाँ, क्योंकि ये एक आम चेयर नहीं है। नहीं है। और इसको बनने में भी 2 महीने लगे हैं जी। पाँव बनते हैं, हाथ बनते हैं। और वो पूरा उसका कास्ट बनता है ना लकड़ी का। मैंने कहा ज्यादा मैं कम ना बताऊं, मैं नहीं चुप हो जाओ। लाए भाई नेक्स्ट पीस दिखाएगा, मजा आ रहा है देखने में। हाँ, ये किसके बंदे? ये मेरे। अंबर के। अंबर ये महंगे वाले बंदे। हाँ महंगे हैं, देखो ब्लैक है ब्लैक। आपने इसको सेल से लिया? और इतने लंबे हैं। आपने इसको सेल से लिया है? नहीं बार्गेन अंबर 6000 के होंगे। हाँ, I would say 5-6,000. हाँ, तुम बताओ तुम 5. I would say 5. 8,000, 7,000। हाँ 8, 10. ओरिजिनल बता रहे हो क्या बता मैं रहे हो? ओरिजिनल कह रही हूँ मतलब 5. जो हमें लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है 5. 6-7 जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है ऑनलाइन. मैंने लिए थे क्योंकि लास्ट पीस था प्योर सिल्वर नहीं, मगर इतना पहन लो एक काफी 1500 में लिए थे 1500। अंबर तुम मुझे अडॉप्ट कर लो। We need some tips from you. अंबर यार चलो यार, जिंदगी के बच्चों की शादियां करने के बाद जिंदगी के कुछ साल साथ गुजारते हैं मुझे यार। लगा आपने कुछ नहीं इसको 3,000 में तो लिया होगा, बट यू नहीं गॉट इट इन हाफ 1500 प्राइस। देख के लास्ट पीस से दे दें, आपका क्या रहेगा, छोड़े मैं पहनूंगी ये। अच्छा 10 ओरिजिनल लोगों क्या को थी? भेजूंगी। ओरिजिनल प्राइस क्या थी जो कोट की थी उन्होंने? ओरिजिनल उन्होंने आई थिंक 4-4,500। अब तो मतलब पुराने मुझे याद भी नहीं है, या अल्लाह अंबर, मगर एक पहन लो ना इतना इतने अंबर लंबे तुझे हैं। गोल्ड मेडल देना चाहिए आज। 15-2000। अब ये लोग गैस करेंगे हर चीज 15-2000 है ना। नहीं खबरदार। हम रियल वैल्यू गैस कर रहे हैं। फिर आपने हमें सरप्राइज करना है बार्गेन प्राइस से। अच्छा भाई ये किसका है? ये मेरा। शर्मीन का लग रहा है मुझे। ये मैंने शीशा देखा था। दिखाए दोबारा से दिखाए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या ये frame है। मिरर है, ये फ्रेम है घर पे लगा हुआ मिरर है। अच्छा ये तो मैं अभी बता सकती हूँ कि हाँ, ये लकड़ी है ना? आपको तो फुल एक्सपीरियंस। हाँ प्योर शीशम में बना हुआ है ये मैंने। एक्चुअल वैल्यू अच्छा मैं तो नहीं बता रही ना, पहले हम actual स्टोरी बाद में प्योर बताऊंगी। शीशम में नहीं मैं बता सकती मैं। चलो नॉर्मल प्योर शीशम में, अगर प्रॉपर शीशम में तो ये अभी की जिसकी वैल्यू होगी ना, ये कम से कम 45,000 से कम का नहीं नहीं, होगा। अगर शीशम है तुमने जरूर, जाहिर सी बात है, मुझे तुमने लगा प्योर शीशम नहीं 55 करे, नॉर्मल अच्छा, नॉर्मल जो normal वुड करें। में बना फाइबर फाइबर अच्छा। तो नहीं नहीं फाइबर नहीं है, वुड है wood। और वो ये पूरी वाली wood होगी ये ना वाली जो वुड हमारी है। ये वाली देखो wood 35,000 से 35,000 40 से कम अंदर नहीं है, होगा। 40 के अंदर। तुमने जरूर बनाया हुआ उसको 12,000 के अंदर। 40 के अच्छा वो अंदर। दोनों प्राइस बता रही हैं। हाँ मैं तो दोनों बताऊंगी। सब बता रहे 45,000 एक्चुअल प्राइस। Actual। आपको तो बेटर गैस लगाना चाहिए था। अभी आप अपनी इतनी सारी शॉपिंग करके आए बताओ हैं, यू शुड हैव अ इसमें क्या बेटर लगाया आइडिया। है? मैंने यार क्या मैं कब बता रही हूँ, ज्यादा बता ज्यादा रही हूँ? बता रही हैं। देखो अगर आप शोरूम से लोगी ना तो आपको ये 40-50 यस आई एग्री। Exactly, इतना वही ही बता मुझे रही हूँ। कोट जैसे चाहिए। मैंने सेट की शॉपिंग आपने मैंने 15 का लिया होगा। तुमने बनाए original price 12-15 इसके अंदर, बस तुम्हें एक बार अच्छा जब मैंने देखा था एक शोरूम पे और मैंने उनसे हाँ, पूछा महंगा था तो ऐसा ही था। आई थिंक 43 हाँ, वही मैं कहा और ना, 45 हाँ, के बीच में yes, था। अगेन yes, इट्स yes. 4 years ओल्ड। फिर मैंने बार्गेनिंग नहीं ढूंढना शुरू किया। मैं पता नहीं ढूंढते गिजरी में एक दुकान पे पहुंची जहाँ पे पुराना फर्नीचर रखा हुआ था, यूज जो होता है हाँ, अगेन। हाँ। तो ये रखा हुआ था और इसकी वुड जो थी इस पे पॉलिश हुई भी थी, वो अच्छी नहीं थी। मैंने इसको पूरा उसको कोरा करवाया, लेकिन जो मुझे मिला था ये मुझे मिला था 3800 का। क्या 3,800 का। और इसमें पॉलिश वॉलिश मुझे कराने के बाद और शीशा लगवाने के बाद मुझे ये पड़ा था 6,500 का वेरी गुड। विद एवरीथिंग। मतलब ये तो मैं भी अगर खुद खरीदती जाकर और कोरे से तो मैं 15-20 हजार तो मुझे लगते ही नहीं यार सीरियसली। जब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये एक अब जो हो सकता है चीज़ है- चीजें महंगी हो गई हो, उस वक्त इतनी प्राइसेस या तो थी नहीं। कितने अरसे पहले तुमने बताया 21 तो तुम्हें टोटली ये कितने का पड़ा? 6,000 विद शीशा एंड पेंट, क्योंकि मुझे फिर 6,000? मैंने इसको गोल्ड करा और दिया। तुम बोल रही हो कि 21 साल पहले की बात? नहीं तो? 2021 में 3 21 साल साल पुराने। पहले मैं कहाँ से अपना घर से कर रही होंगी। 2021 में ये मुझे 6,000 का पड़ा। अच्छा हम गैस करें तुमने बनवाया, अब अगर वैसे निकाला बना तो लिया। फिर- हाँ बनवाने में तो फिर ये बहुत महंगा। महंगा बनेगा। हाँ मैंने हमारे गैस अगर तुम बता रहे थे ना यहाँ से क्योंकि पता उठाया है तो कुछ वेरी कोई नाइस। दरवाजे और कुछ ऐसे आप
देखिए nice. आपको वो भी मिल जाते हैं, सेकंड हैंड भी मिल जाते course. हैं। तो ये चीजें तो आप सेकंड That is हैंड the whole मैंने सुना purpose of लालू the show खेत ना। के अंदर तो कोई वहाँ गई नहीं अभी तक, ऐसे ऐसे दरवाजे कार्विंग के बेहतरीन जो आप बहुत बहुत रीजनेबल। अलमारियां हैं, ये दरवाजे हैं, बहुत सारी अब मार्केट्स ढूंढे आपको सेकंड हैंड फर्नीचर मिलता है, इतने अच्छा। अच्छे अच्छे पीसेस आप ढूंढ सकते हैं। फिर बहुत सारे एप्स बने हुए हैं जहाँ पे Exactly. आप, मुझे ये पता चला था कि जैसे आपने अपने घर का फर्नीचर है वो आपने बेचना है, अब आप फर्नीचर को इधर उधर करते हैं तो वो खराब हो जाता है। तो वो ऐप ऐसा था, मेरी दोस्त ही है वो ऐप चलाती, तो वो क्या करती है, जैसे उसने कहा निदा तुम तस्वीरें खींच के अपने सोफ़ों की ना तुम्हें बेचते हैं, वो तुम मुझे दे दो, वो अपने ऐप पे लगाएगी, जिसको अगर अंबर ने देखा, अंबर ने प्राइस लगाई उस सोफे की, बिडिंग होती है। हाँ उस सोफे की प्राइस बिडिंग नहीं होती, हाँ हमने मैंने प्राइस बताया कि मुझे इतने दिलवा दो, ओके। तो वो बोलते हैं कि हाँ हम ले रहे हैं, तो फिर उसी की टीम आएगी मेरे सोफे उठाने और वो सोफे उठा के जिनके घर जाना है Very उनको nice. पहुंचा देगी। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहाँ रखना है, क्या वो ऑनलाइन बिजनेस करती है, सिर्फ उसने कितना बंदे अच्छा रखे है हुए ये हैं देखो। इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड दैट्स सिर्फ फर्नीचर और भी चीजें। फर्नीचर है ज्यादातर, और क्या चीज़ होंगी, कपड़े, ज्वेलरी, नहीं, घर के अप्लायंसेस भी होते हैं, कुछ अप्लायंसेस बेच सिर्फ रहे फर्नीचर हैं, है, क्रॉकरी भी कुछ लोग बेच फर्नीचर रहे हैं। रखी हुई है। Alright. तो मैं मैंने तो कहा दिल यार चाहता है बहुत- एक दुकान हो और उसके अंदर वो कहते हैं जैसे वहाँ पे गैराज सेल लगती है घर का ना हो, और वहाँ जितनी चीज़ कितनी चीज़ें मैं निकाल दूँ ना वहाँ पे, हाँ कपड़े, जूते, बैग्स, घर की भी चीज़ें कितनी, हाँ एक वो होना चाहिए ऐसा। मेरा बेटा तो जो है वो उसको भी आहिस्ता आहिस्ता मैंने शर्मीन के नक्शे कदम पे चलाया, समझदार, स्मार्ट। तो वो क्या करता है कि उसको अपना अगर सेट करना है कमरा वगैरह, तो वही जो स्ट्रीट मार्केट्स लगती हैं, उसको किसी और इलाके में पता चला स्ट्रीट मार्केट लगी है, उसने अपनी दोस्त से कहा यार तुम अपनी वैन ले आ, फ्री में पड़ छोटा जाएगी। सा है वो तो भी, माशाल्लाह देखो ना, क्यों ना? अक्लमंदी, माशाल्लाह। क्योंकि पॉकेट मनी फिक्स्ड है ना, उससे ज्यादा नहीं। अब अगर आपको अपना कमरा सेट करना है, आपको सोफा ये चाहिए, बलाज आपको की बात नहीं कर रही। मैं फरीद की बात कर रही हूँ। बड़ा वाला। अच्छा मैं कहा छोटा फिर बला भी वो भी छोटा उनकी ही है, हैरानी इतना देखिए। अक्लमंदी होने में बच्चे को हाँ, हमें वो नहीं भी- मिलती वो है भी अक्ल। फरीद भी कितना हाँ, छोटा तो ही उसपे है। अलग अलग सोफे है, एक लेदर का है, एक ग्रे है, एक मरून है। मैंने कहा कोई बात नॉट नहीं, बैड, अच्छा मगर लग रहा free में होगा। क्या बुरा है, हाँ। अच्छा Very बिल्कुल nice. फ्री। फ्री। अरे और वाह। क्या, कोई सड़क से उठाया, यहाँ छोड़ देते हैं ना लोग बाहर। हाँ ना, क्योंकि बाहर तो वैल्यू नहीं है, जरा सी चीज खराब हो इससे अच्छा नया ले लो, ना कि आप उसको रिपेयर करने में उतने ही पैसे लग रिपेयर जाते तो आप हैं। करवा ही नहीं सकते ना, वही वाली बात कि वो आपको मैं एज यू तो सेड खुद- डबल प्राइस पड़ मैं जाएगी। खुद आप जान अमेरिका नहीं देखो जाऊँ। लोगे। घर छोटे छोटे होते हैं ना, बाहर के हमारे Exactly. जैसे थोड़ी होते हैं कि अच्छा जी ये सहन में निकाल के रख लो। Exactly. अभी मेरी फ्रेंड है एक लंदन में, उसने बाहर से उसको फ्रिज मिला है, बिल्कुल न्यू है, हाँ। इट्स वर्किंग। हाँ। किसी ने थोड़ा सा डैमेज हुआ होगा, इतना मजा नहीं आ रहा होगा, उन्होंने नया ले लिया, उन्होंने बाहर रख दिया, बकायदा लिखा हुआ है मेरी You can बेटी- take आपके it. पास जगह नहीं होती ना, तो फिर आप ये फ्रिज क्या से करें? ले यार लिया। डाइनिंग टेबल She's $50, studying there, मैंने कहा अकेली हाय है, काश उसने मैं बोला यार कराची किसी ले ने घर जाती। सेट करूं तो फ्रिज यार, काम आ रहा है। $50 में दिल दुखता था मेरा तो। ये शॉपिंग की पता नहीं क्यों हम लोगों के लिए ऐसी वो एक वो है ना कि 1.5 किलो खून बढ़ा देती है। सिर्फ बातें करने में भी इतना मजा आता है शॉपिंग की। मुझे तो बहुत मजा स्नीकर्स आता है। किसके हैं ये? हाँ, दिस इज माइन। ओके, अच्छा जी, इसकी प्राइस इसके पीछे ना एक स्टोरी है। अच्छा प्राइस गैस करें पहले आप लोग एक्चुअली। यार ये तो होंगे मतलब 15 हाँ, 20 ऐसी 1500 जो उनकी जो नहीं 1500 नहीं 15,000। रियल नहीं, प्राइस जो है 1500 नहीं ये तो ओरिजिनल अगर सेकंड हैंड है भाई, तो संडे मार्केट से कॉपी लेके ओरिजिनल है। फर्स्ट अच्छा ओरिजिनल है। ओरिजिनल की तो प्राइस आई थिंक 15-20 के 15-20 बीच में के बीच रेंज में होगी। हाँ, मुझे पता उसके नहीं अंदर है। ही थी। हाँ। 15 to 20 उसके अंदर ही थी एक्चुअल। द थिंग इज के हुआ ये कि आई वेंट टू एमिरेट्स मॉल, अब वहाँ पे लगी हुई थी सेल, ठीक है, लेकिन एक बहुत मज़े की बात है, हमारे जो वहाँ पर सेलर जो सेल कर रहे थे ना, वो थे हमारे पड़ोसी मुल्क से। सो दे वॉच आर पाकिस्तानी ड्रामास। हाँ। तो उन दिनों ना मेरा एक ड्रामा ऑन एयर था, तो वो देख रहे थे, तो वहाँ पे आई गॉट सेलिब्रिटी डिस्काउंट। ये हम इस चीज़ का भी बड़ा अच्छा। आजकल प्रिविलेज हमें मिलता है इस चीज़ का। तो ये मुझे हाफ प्राइस में मिला था वहाँ पर, तो 15 का आप हाफ करें, 7,500। हाँ इतने में मिल गया था। जबरदस्त। और इसलिए भी कि मैंने उनसे कहा कि नहीं मतलब पाकिस्तान से मैं आई हूँ, आपने मेरा ड्रामा देखा है, अब आपको डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। हाँ वो एक तो oblige वो कर ये देते मुझे हैं हाफ प्राइस में मिल गया था। वेरी वो नाइस। इसलिए मिल गया होगा क्योंकि वो फैन था, तो जो काम लेकिन एक करने बहुत वाला- मजे की बात है, आप देखिए हमारे पाकिस्तानी ड्रामे पूरी दुनिया में लोग देखते हैं। हाँ ये तो है। हाँ हाँ ये तो है। और लोग बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, oblige करते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये किसका है?
ये मेरा है। सादिया ये क्या चीज़ है, मुझे कुछ इट्स ये अच्छा वो है साइड ड्रॉअर। नहीं कैबिनेट। हाँ एक कैबिनेट है, बट इसको मैंने ना अंदर मैंने अपनी सारी ज्वेलरी रखी हुई है। अच्छा जी तस्वीर तुमने खींची ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हाँ कि थोड़ा सा मुझे ऐसा शेल्फ लगा है, जैसे वो शेल्फ है। है, शेल्फ drawers से है। ना ओवन ड्रॉअर्स समझ है, रही थी मैं, ऊपर से drawers ये है, ओपन होता है। ओपन। तो ऊपर से ऊपर से open ओपन होता है, तो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं ओके। ओ वाओ ज्वेलरी के। जबरदस्त सलीका शारमा अब तुम्हारा अगर कारपेंटर से बनवाया है, तुमने ये से बनाया होगा। ये 15,000। तस्वीर खोल के भी दिखानी चाहिए थी ना यार, मजा आता ऊपर मुझे। चीजें पड़ी हुई थी मेरे पास टाइम। अच्छा नहीं ऊपर जो ये तुमने ड्रेसिंग टेबल की तरह बनाई हुई है एक्चुअली इस ये जो ऊपर है ना, ऊपर वाली इसकी पोर्शन, जो पोर्शन ऊपर का जो डोर है हाँ, वो ऐसा खुलता बना है जाए। हाँ। और अंदर ना वो खाने खाने बने हुए हैं, तो उसमें आप ज्वेलरी रख लें, रिंग्स रख लें, जो भी है, तो वो उससे टैंगल्स नहीं पड़ते अगर आप गले में हार रख लें वार और या सारा वहाँ। कुछ। कितना तो अच्छा है ये मुझे ना साइड में भी कितना अच्छा बनाया ना, हाँ लंबा। एक्चुअली ये एक फर्नीचर ब्रांड है जो कि उसकी जो ओनर की वाइफ थी ना, वो मेरी फ़ैन थी। अच्छा मतलब मेरे यूट्यूब एंड इंस्टा वो सारा हाँ। देखती थी। अब उन्होंने कहा कि हमने आपको देना है, आप ये ले लें, ये यूज़ करें, फिर आप पैसे दे दें। और मैंने कहा ठीक है, रख लिया। प्राइस बताइए ना पहले हाँ। कितने की, अच्छा पहले प्राइस बताइए। बताएं, हाँ। मतलब तुम्हें कितने की पड़ मिली? हाँ उन्होंने तुम्हें हमने देखा क्या होगा? गेस करना है कि आपको कितने की मिली मिली या या फिर actual? कितने की होगी इसकी वैल्यू? नहीं हाँ, इसे मतलब कितने? मेरी मुझे कितने की मिली? मुझे 12,000। फ्री में मिल गई। 10,000 हाँ 12,000। 12,000 हाँ 10-12,000। हाँ इट्स 8 to 10। 8 to नहीं, 10 महंगी है वैसे वो आपको कितने की मिली? तुम्हें इतने में मिली, वैसे इसकी होगी यही तो यार मैं पूछ तकरीबन रही थी। 35-40,000। हाँ मुझे ये बिल्कुल की पैसे मैंने लिए। मैंने कहा ना उसकी एक फ्री, बात मैंने बोला ना फ्री में मिली उसकी है। एक वजह है, क्योंकि ये है ना, इसके ड्रॉअर की थोड़ी चीज़ें ठीक नहीं थी। मतलब उसकी फंस जाते थे, अच्छा, drawer सही फंस नहीं थी, जाते ड्रॉअर का मसला था। तो मैंने कहा भाई ऐसी चीज़ तो मैंने नहीं लेनी, या तो आप पैसे ना लें हाँ या आप वापस ले लें। तो उन्होंने कहा नहीं, अब आपने रख लिए। तो अब उसके बाद मैंने अपने कारपेंटर से इसको ठीक कराने की कोशिश की, ये नहीं हुई। अच्छा ये ठीक भी नहीं हुई। फ्री नहीं चीज़ें तो मिल वो जाती कर लो ना, नीचे तो वो मिलते हैं अलग से, हैं। रोलर्स आते स्टैंड हैं, जो होते हैं रोलर अंदर दराज दराज अड़ रही है वो ना, भी नहीं आ रही। चेंज कर दो वो मिल ऐसा कोई जाते ये हैं। है कि वो भी नहीं वो ठीक। बनावट है ना, हाँ, कभी उसमें- कभार उसमें आपको कोई खराब कभी कभी खराब फ्री फ्री में चीज भी मिल जाती है। हाँ। बट किसी काम आ को रही क्या है। पता वो कि वाकई कौन फैन खराब थे, है। उन्होंने कहा ऐसे ही रख ले, वरना कहती चल आप बेटा 4,000 तूने दे पूरे दो। पाकिस्तान में ऐलान कर दिया, कह रही किसी को क्या पता, हाँ अब तो सबने देख लिया। आपको पता चल गया। नहीं नहीं अच्छी तुम्हारी फैन जो थी, थैंक यू भाई, हाँ, वेरी thank गुड। इसका मतलब इस टिप से हमें अंदाजा हुआ खराब चीजें मार्केट में ढूंढे, फ्री में भी मिल सकती है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बार्गेन क्वींस हमारे साथ यहाँ मौजूद है और मैं तो भाई तुम लोगों की फ़ैन हो गई। इतनी कोई मज़े मज़े की चीज़ें हैं तुम लोगों ने हाँ। सस्ते में ली है। दिखाओ भाई नेक्स्ट किसका क्या शाहकार है। खुस्सा ये मैं लाई हूँ। अंबर खुस्से तो मिल जाते हैं, सस्ते मिलते हैं, ये सस्ते वेलवेट मिलते के हैं। ये आपने 500 में लिया होगा। वे 1500 से सीधा हाँ भाई अंबर को तो हम समझ गए, हम तुक्के सही लगाएंगे। अंबर 200 के होंगे। 500 400 लग रहे हैं मुझे, नहीं, मैं 400। 500 अब इससे कम और हो गया क्या? ओरिजिनल बताओ ना इसकी। ओरिजिनल 1200 रुपए। नहीं ओरिजिनल 1200 में कहाँ मिलेगा? ओरिजिनल मिलता है। 2000 इसमें रेड भी है ना। 2-2,500 नहीं है मिनिमम 22 रेंज। अच्छा इसके रेड भी दिखाओ। मैं मुझे खुद से पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लव खुस्सा। मेरे पैरों में इतना दर्द होता है, इतना ये 2-2,500 चुभते वाले होते हैं, हैं, वो काम वाले इसकी होते सिलाइयाँ चुभती हैं। नहीं अब ये बाज इतना मोतियाँ सॉफ्ट और आने नरम लगे, लगे। पता भी नहीं चलता। मैं तो खुद हड्डी प्रॉब्लम है, ये देखो। हाँ ये इसकी ओरिजिनल प्राइस होगी 22-2500। हाँ 22 आपने लिया होगा इतना महंगा 500 में। अल्लाह। यार आई लव व्हाट सादिया इज डूइंग। एक्चुअली अभी 4 रोज पहले मैं के ना टाइड रोड गए ना, 4 रोज पहले लिए? हाँ अच्छा। मैंने कहा कि यार ये इतने अच्छे 1000 में भी ले एक ये या अब बाजार में अगर जाओ तो आपने- 2200 के हैं काम वाले, हर जगह आप गल भी जाओ, ये 500 के ही हैं। हाँ सही है। 500 सादिया। रुपीस के ओरिजिनल प्राइस देखो आज समझ तुम्हें गई। कोई समझा या नहीं ये समझ समझ गई, समझ गई। सादिया तुम्हें समझ मगर कहा इसने ओरिजिनल 22 दैट मींस के वैल्यू 500 के हैं। ताई मैं तो ब्लॉग में भी डाला, मैं जिसने देखा होगा क्योंकि vlog। मुझे खुद सास बहुत पसंद है, मुझे मैं बहुत भी, हाँ। पहनती हूँ, तो इसलिए हाँ, तो I वो- अच्छा मैं नहीं पहनती इतना, मैं कहा चलो यार 500 मिलने तो 1000 में 2 ले लिए ना, Oh, very नॉट बैड। और कल मैं पहने इतने कंफर्टेबल,
यकीन करो। अच्छा मैं खुस्से के बजाय मैं प्रेफर करूंगी खुली चप्पल, खुली जूती। ओके। बंद हो और वो फिर सिलाइयाँ उसकी मुझे चुभती नहीं हैं। मगर बांस मेरा देखो- अंगूठा एक्चुअली उंगली से लंबा है यार मुझे बंद जूते बहुत नहीं निदा मेरे साथ भी प्रॉब्लम, मगर ये उसमें होता है ना आपको कभी कभार हाँ, ड्रेसेस ड्रेसेस हाँ और खुद खुद से से प्यारी लुक प्यारी देते look ये हैं, लगता है प्यारी शलवार कमीजों या स्पेशली पैंट्स के नीचे बड़े अच्छे लगते बड़े स्टाइलिश लगते हैं। ये क्या है भाई, किसकी साड़ी है दिखाओ? शर्मी। अच्छा इतनी दूर से मुझे नजर नहीं आ रहा था। हाँ, शर्मी। डिजिटल प्रिंट साड़ी ऑन सिल्क। प्योर सिल्क है। आपने खुद बनवाई है या ली है तैयार? मैंने बनी बनाई लिया। बनी बनाई? बनी आप बनाई। प्रिंट कैसे करवाओगे? और इसमें Print पूरा हो मुगल जाता है। आर्ट, इसमें मुगल आर्ट हुआ हुआ है। ओ तो मैं पड़ी यार। 3,500 क्या हो गया? Value तो guess करें। प्योर सिल्क वैल्यू है। नहीं प्योर सिल्क है 25,000? 100% प्योर सिल्क। I सिल्क think है तो फिर तो 15,000 ये 15,000 यार, उसके ऊपर नहीं। प्रिंट भी है। 30 नहीं प्लस अगर मुझे प्योर है 25 की एक होता है कि मतलब कि मिक्स है, प्योर सिल्क है सिल्क। प्योर है तो बिल्कुल जो हाथ में मुट्ठी में आ जाए। 40 अराउंड मुट्ठी में आ जाए मतलब इतनी सॉफ्ट। तो फिर तो भाई ये तो 7,000 30 से ऊपर होगी। इसको नहीं ओरिजिनल तो होगी 30-35 40 लेकिन तुमने ये भी इतना महंगी चीज नहीं लेके मैं गेस कर रही हूँ नहीं बहुत लेकिन बढ़ती ये है। कभी कभी इन्वेस्ट करती है किसी एक आध नहीं चीज़ नहीं पे। आई डाउट कि करेगी, इन्वेस्ट नहीं करेगी। नहीं कब यू राइट, लेकिन वो मोस्टली होता है ज्वेलरी में इन्वेस्ट करती हूँ, कपड़ों पे नहीं इतना invest। इसको पड़ी होगी 6,500 की, कुछ किया होगा इसने जुगाड़। यार मतलब लाइक 35,000। आप मुझे बताएं इतनी महंगी चीज कोई मुझे 6,000 रुपए में क्यों देगा? नहीं मगर तुम इतना नहीं महंगी क्यों लोगी। देगा? bargaining क्यों skills देगा? की वजह इतना से। अपना देखिए, नुकसान कैसे कोई जब प्योर सिल्क दे मुफ्त सकता है? चीजें मिल रही हैं इतनी महंगी वो तो डिफेक्टेड हाफ प्राइस में मिल गई है। दैट इज द होल पॉइंट कि जब इतनी कोई महंगी चीज वैल्यू ही इतनी महंगी हो तो उसको 6,000 में कोई नहीं देगा, फिर वो ये कहेगा फ्री में ले जाओ। आपको प्योर सिल्क ये पड़ी होगी कोई 15 to 18,000 उफ, और तुम लोगों ने वैसे मूड 40 अच्छा कर plus दिया। 6,000 में प्योर सिल्क यार कहाँ से मिलेगी? जब हम कैसे कहते मिलेगी? हैं कितने साड़ी चाहिए कितने 2,000 में, मैंने कही नहीं निदा आप देखिए प्योर सिल्क का अगर आप Pure सूट तो लेते हैं, 35-40,000 अभी की मैंने होगी। पहना था एक डिजाइनर का तो मैंने पूछा कितने का है, सिंपल था, हल्की सी एम्ब्रॉयडरी थी, 65,000। हाँ हाँ वो तो डिजाइनर था ना, तो डिजाइनर अपना डिजाइनर markup के करता है। अलावा भी प्योर सिल्क Pure silk is एग्जैक्टली हाँ, प्योर सिल्क क्या 30,000 रुपए गज होगा? यू वुड नो, इस पर 2-3 हज़ार रुपए का होगा। 42 भी है, कहीं कहीं 42 नहीं सोचे तो ये 100 6,000 रुपए है। में सात गज की साड़ी कैसे मिलेगी? 10,000 की पड़ी, इससे ज्यादा नहीं बस। ये आपको 15 के अराउंड पड़ी वो होगी। कोई 10 में भी इसे ना दे, फिर यही होता है कि आपको फ्री में मिल जाती है चीज। तो दिस वाज अच्छा। माय वो वाला सेलिब्रिटी वाला थोड़ा सा, Oh, but I really liked it and I reached out and I said I want this, what's the best भाई price ये possible? बार्गेन तो नहीं हुई तो जो तुम लोग Bargaining. सेलिब्रिटी के लेकिन नाम पे हमें- तुम लोग मुफ्त में चीजें लिए लेकिन जा हमें ये हाँ। कहा गया था हाँ। जब शो की कॉल आई थी कि कोई आपको सेलिब्रिटी एडवांटेज कभी कहीं मिला हो तो वो भी जरूर दिखाएगा। अच्छा। That's the only reason and that's the only item that I have actually that I did not buy, हाँ। क्योंकि वो उन्होंने कहा था सेलिब्रिटी एडवांटेज, जो कि मैं यूजुअली लेती नहीं हूँ, लेकिन ये इस पे जब ये ऑफर है उन्होंने कहा बस आप एक वीडियो बना दीजिएगा। देखो मैंने कहा ना बहुत ले सारी ही नहीं, चीजें इसलिए मैंने इसको भी जान के लेकिन प्योर सिल्क की साड़ी कोई 10,000 रुपए में नहीं देगी। कोई मेरे हिस्ट्री पास होगी, मेरे पास कोई बहुत कहानी सारी है, कोई चीजें हैं। कोई कहानी होगी। मेरे पास ना मेरे जल पास गया होगा, कुछ कीड़े ने काट लिया होगा, आप ले जाओ सस्ती, रफू करा लेना बाजी। मेरे पास बहुत सारी दिमाग चीजें चला हैं, रही वो हूँ। सब फ्री मिली हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि अब ऐसा होता है बहुत मतलब ये मोमेंट सिर्फ हम तो इंजॉय महंगी। भी बहुत करते हैं, मगर सिर्फ एक तस्वीर खिंचवा लें इसके साथ बस, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फ्री में मिल जाती है। मैं इसलिए एक तो मैं इस तरह से ज्यादा क्योंकि मैं पिक्चर्स खींचने में बहुत ज्यादा पिक्चर्स खींचने की और चोर ये- हूँ और ये बहुत वीडियोस मुश्किल बनाने की काम चोर भी हूँ, है, तो मैं ऐसा इसलिए नहीं ये लेती नहीं नहीं, हूँ it's very difficult. फ्री गिफ्ट्स। लेकिन दूसरा ये कि मैं भी इसलिए वो सारी इतनी ज़्यादा चीज़ें एक तो है भी नहीं, लाई भी नहीं, क्योंकि हम अपने ऑडियंस को ये दिखा रहे हैं कि हमने बार्गेन कैसे करना है, हाउ टू फाइंड गुड बार्गेन्स। अब दे डोंट हैव दैट सेलिब्रिटी एडवांटेज, सो इट बीट्स द पर्पस ऑफ द शो। लेकिन क्योंकि मुझे कहा था कहीं एडवांटेज मिला हो तो मैं एक वेरी नाइस। हाँ हाँ अच्छा अब जैसे ये कह रही है कि कहीं से प्रिंट नहीं होती, अगर आप बहुत सारे ऐसे होते हैं डिजाइनर्स के कपड़े आपको महंगे लगते हैं हाँ। क्योंकि वो अपना मार्जिन भी रखते होंगे ना, भाई अगर उन्होंने किया है। ये सब तो मेहनत अब अगर करते हैं। आपको चाहिए भी प्योर, ठीक है, और आपको वो वाला डिज़ाइन चाहिए तो आप सिंपल कर सकते हैं। आप कपड़ा लें,
और प्रिंट भी हो जाता है, सारी फैसिलिटीज अब तो लेकिन अवेलेबल है। आप खुद अगर एक चीज प्रिंट, अगर या तो बल्क में प्रिंट करा रहे हो तो वो सस्ता मिलता है क्योंकि कास्ट महंगा बनता है मिलता हर है, प्रिंटिंग का। लेकिन फिर भी उससे तो सस्ता ही मिलेगा ना हाँ, जो जो ओरिजिनल डिजाइनर डिजाइनर अब प्योर जाए सिल्क print कितना महंगा हो गया है। लेकिन फिर भी आप देखिए कौन जाए एग्जैक्ट प्रिंट, इससे बेहतर है 4 पैसे खर्च करो ले लो। ले ये पेड़ पे नहीं हो गया। कभी कभी ऐसे भी होता है। कभी कभार कोई वो चीज ऐसे depend वाकई करता है। इतनी पसंद आ जाती है कि फिर आप है कहते ना, हैं फिर चलो आपका आप बार्गेनिंग करने का कहीं भी कहीं हमको दिल पता होता है कि ये आप खुद से बनाएंगे तो नहीं नहीं बनेगा बनेगा, हाँ। बेसिकली ये होता है। जैसे आपको एक पता हमारी चल जाता है। डिजाइनर है जिनके सिल्क के डिजिटल प्रिंट्स ऐसे होते हैं आप उनको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। फिर वहाँ आप अपने पैसे जोड़ जाड़ के और कमेटी वमेटी डाल के तो खरीद ही ले वंस इन अ ब्लू। बहुत सारे ऐसे डिजाइन अच्छा, देखिए, डिजाइनर्स जो पैसे कहते हैं ना, हम हाँ भाई डिजाइनर इतने पैसे क्यों रखते हैं, उनका क्राफ्ट है, उन्होंने इतनी मेहनत लगा मेहनत के की है। पढ़ाइयाँ की हैं, इंटर्नशिप्स की हैं, बाजारों में खुआरियाँ की हैं, तो जाहिर है अगर कोई चीज़ वो रखते हैं अपना, ये उनका बिजनेस है। नहीं, सही बात है। दूसरा ये नहीं था, मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझे लग रहा हो ना कोई चीज़ मैं सस्ते में बनवा सकती हूँ, मैंने वहाँ से लेनी है और डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मैं कहती हूँ इतने में तो पेट्रोल पेट्रोल भी लग खर्च। जाएगा, तो इससे बेहतर है आप 4 पैसे और दे के यही ले लो। और आसानी कपड़ा और वो बनाना कहते बहुत हैं ना खज्जल कि ख्वारी है। चार एनर्जी चीजें भी लेने आपकी से लगेगी। It's not easy. चार चीजें लेके पैसे बचाने से बेहतर है आप एक ले लेकिन हाँ। अच्छी ले, अपनी पसंद की, एटलीस्ट आप खुद को तो सेटिस्फाई कार्ड स्टिचिंग जरूरी नहीं कि आपको दर्जी बनाए, कपड़ा खराब भी कर सकते हैं कभी हाँ, कभार। होता देखो है। ना, आपको कट्स नहीं मिल आपने सकते, कढ़ाई वाले को दिया, आपका कढ़ाई वाले ने कपड़ा खरीद झोल लिया। आ गया, ये सब चीजें होती हैं, यू नो। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बार्गेनिंग, कभी कभी दिल नहीं भी कन्वीनियंस भी करता। कभी हाँ, कभार हाँ, इंसान के exactly. लिए कन्वीनियंस अच्छा, चलो सुपरसीड दे कर दो। जाती है क्या कि है? नहीं हिम्मत बाहर निकलने हाँ, की, जब मेरे shopping अकाउंट करने में की। पैसे कम हो रहे हो तो फिर मैं बार्गेनिंग बहुत मेरे बच्चे फिर मैं बहुत जूते उतार के नहीं, हमें तो लेके नहीं, ही अब तो जाएंगे, अब लेके हमें ही देते हैं। अच्छा, ये किसका दुपट्टा है? ये मेरा दुपट्टा है। हाँ, फायजा, क्या इस दुपट्टे की कीमत, तुमने क्या दुपट्टा अलग लिया था जोड़े से? मैंने ये सिर्फ जोड़ा दुपट्टा है? बनवा लिया था, सिर्फ दुपट्टा लिया है, आशियाना से लिया था, मैं आपको बता देती हूँ। और अब कहीं इसके से काम एक्चुअल नहीं दिख प्राइस रहा। गैस करें, ये बहुत एक्सपेंसिव दुपट्टा था, पहले मैं यही बता दूं, काम आप कम हाथ पैसे का ना है, लगाएं। काम हाथ का ये है। क्या काम है? काम नहीं मुझे समझ नहीं, में आ रहा है। मशीन काम है या हाथ का, ये बताओ Exactly. पहले। नहीं यार, वो जो काम आजकल होता है, आ रही है ना, बहुत कामदानी- अच्छे जोड़ आ रहे हैं कामदानी का मशीन काम वाले। होता है ना अच्छा, वो। कामदानी का काम लेकिन महंगा बॉर्डर किस चीज का बना हुआ है? नहीं, कामदानी है, बॉर्डर तिल्ला इज नॉट है। हाथ, इट्स नॉट ना, इट्स नहीं, मशीन तिल्ला। मशीन के बॉर्डर बना हुआ है। मैं तो चुप ही रहूं तो अच्छा है। क्या लगा? आजकल तो लेसेस भी इतनी अच्छी आ यार रही हैं। दुपट्टा, idea नहीं है। ये दुपट्टा होगा 15 to 100? 15,000 भाई। मैं समझी हाँ, नहीं, तुम्हें पड़ा है ये 2,500। ये 12,000 का 2,500 दुपट्टा था, का एक्चुअल दुपट्टा। प्राइस 12,000। 2,500 का पड़ा है ना? यू आर क्लोजर। 2,500। कपड़ों के मामले में आप नहीं, you're on point 2,500 and का पड़ा furniture तुम्हें। also। नहीं नहीं नहीं, फिर सॉरी। उससे भी सस्ता। वैसे ये 12,000 का था हाँ। एक्चुअल प्राइस। और तुम्हें कितना मैंने पड़ा? बार्गेनिंग की कर करके 1200? 2,000। चलो 2,500, यस 2,000 में मिला है मुझे। 12,000 से 2,000 पे लेकर आई हो? 2,000 का ले लिया था। 2,500। कैसे? पहले तो मैंने स्टार्ट किया ना मैंने क्या bargaining बोला, करना। मशीन कितने 500 रुपए से बहन स्टार्ट किया था? बहन नहीं, आपको नहीं, टिप दे सकती है बार्गेनिंग की, मतलब के 12 की चीज नहीं, दे। ये कुछ ज्यादा हो गया। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ना पोलाइट, आप जो seller यार है, हम वो कौन से थोड़ा सा- चिल्लाते हैं वहां जाके? अच्छा, एक ट्रिक है जो आपने भी बताई थी कि जब कोई चीज पसंद आ रही हो और सेलर नहीं मान रहा हो ना, तो आपसे वहां से कल्टी हो जाए, आप निकल जाएं। नहीं, कभी कभी ऐसे कहते हैं ठीक उस है भाई। दुकानदार ने, पठान भाई ने कहा ये बे इसको तो नहीं पता, मॉडर्न है, इसको बोलो ज्यादा, कहीं बाहर से आई है। वो हो सकता है- बाजी ले लो हो सकता है प्राइस ज्यादा बताए होंगे, बाजी हो सकता है, you're right. प्राइस ज्यादा बताए होंगे मुझे देखकर। बिकॉज ऐसा भी होता है। हमने क्वेश्चन किया, हाथ के काम का नहीं होता 2,000, सही है। मशीन का काम का भरा हुआ है, मैं बता दिया 2,000 तक, तो तो फिर 2,500 हो तक सकता है मेरी पड़ेगा। लक चल गई। नहीं, फिर भी 15,000 लेकिन मैं बताती हूँ आपके साथ क्या हुआ है। लक नहीं चली, वो 12,000 में आपको उसने बेचने की कोशिश की, उसने खूंटा डाला, बेवकूफ बना के। मछली को पकड़ने के लिए खूंटा डाला। Yes. उसने कहा कि नहीं, ये फिर मेरे काबू में नहीं आएगी, इसलिए तो बेचूं तो सही। Exactly. तो वो एक्चुअल प्राइस पे लेकिन है। वैसे मैंने 2,000 3,000 रुपए लगाए थे। बार्गेन है। 3,000 2,000 पहले रुपए थे। में बहुत सस्ता है। मतलब आप ये सोचिए मिल जाता है कि ऐसा। इसका आई मतलब थिंक इस पे लेस होगी आप। ये लेस होगी। नहीं, इसका नहीं, मतलब नहीं, देखना नहीं, घर जाके। 12-15 में भी लेस, बेचते होंगे। देखो, लेस वो ज्यादा किसी ना महंगी किसी से होगी। ये चीज कमा लेते होंगे। हाथ की कढ़ाई वाला ले काम ज्यादा महंगी, मशीन का काम चल रहा है, बल्क में आते हैं, मशीन के घाघरे बन रहे हैं पूरे, अभी मैंने ब्लॉग में डाला है, हमने कह रहे हैं लोडेड। हाँ। तो ये वो काम है, तो जो उनको सस्ता पड़ता है। मेरी मशीन। पुप्पो है ना बेचारी, वो बहुत सीधी सादी सी थी, वो कुछ कोई ना कोई ऐसे ब्लंडर्स
करती थी माशाल्लाह, थोड़ी बहुत उनकी जो जीन्स है वो मेरे अंदर भी आई है। आई डोंट थिंक यू मेक सच ब्लंडर्स। कब बहुत किए हैं यार, जो वायरल हुए हैं वो ब्लंडर्स ही तो हैं। जितनी स्मार्टनेस है वो एक तरफ, जो वायरल है ब्लंडर्स उन्होंने इमेज बना देते हैं। तो मेरी पुप्पो क्या करती थी, बाजार गई हैं, ठीक है, अब जैसे ये जूती है, उन्होंने कहा मैं बस 500 से ऊपर मैं नहीं दूंगी पैसे, और वो बेचारी 300 की जूती होती थी। वो ये करती थी, ऐसे भी मैं करते हैं 1 लोग। रुपया नहीं दूंगी ऐसे 500 से ऊपर। हाँ हाँ ले जाएं ले जाएं। True. अच्छा जूती गंदी हो रही है भाई, हाँ तो अच्छा ले जाएं, आप ले जाएं। तो एक दिन क्या हुआ कि वो घर आई हैं वो 500 की चीज़ लेकर, और मेरी दूसरी जो बड़ी फुप्पो है समझदार, वो कहने लगी "हे, ये तो मैं 300 की लेकर आई हूँ"। तो तब हमें पता चला कि वो कहती हैं कि हाँ भाई, वो पहले से अपनी प्राइस लगा भाई, दी। वो बात- अपनी प्राइस खुद लगा, क्यों लगा रही है बात पूछे अगर बगैर? नहीं, उन्होंने जीन्स पहले में पूछा जाओ ना, नहीं। ये ब्लॉन्ड बाल हुए हैं, वो समझते हैं कि बाहर से आई है। मैं कहती हूँ क्या हो गया आपको? मुझे सब पता है, मैं मतलब यहीं रहती हूँ ज्यादा। अच्छा बाजी, हम समझा बाहर से आए हो। एक टिप, यानी कि अगर Yes. आपके ब्लॉन्ड बाल हो, हाँ, वो तो क्या समझते हैं, करें? जो नहीं जानते पठान सर कवर वाला। करके जाए। हाँ कवर करके क्यों समझते हैं चीजें पहनी हुई है कि बड़ी पैसे वाले और बाहर से आई, तो इनको ज्यादा। मैं आप कहती हूँ साथ ही मुझे पंजाबी शुरू कर दिया करें अगर आप। नहीं, मैंने कहा मैं यही कि मुझे एक एक चीज पता है, कि गढ़ पता है मुझसे ना, तुम वो 420 अच्छा के इसका बाजी। मतलब पहली टिप, एक तो बहुत ही कुचड़े हालत में जाएं आप, ज्यादा आपके बैग Always. बैग ऑफ कोर्स, ये तो बाजार आप कुचड़े हालत में Yes. जाएं। नंबर 1 टिप। नंबर 2 कोई और टिप देगा? ज्यादा बकवास। अच्छा मैं आपको simple बताऊँ, ऐसे। यहाँ पे जिस तरह इन्होंने कहा ऑफ कोर्स इनके लिए ये बड़ी वो नॉर्मल सी बात है। लाहौर में हम नहीं, मैं नहीं, लाहौर में औरतें इतना तैयार होकर आती हैं, ब्लो ड्राई, वहाँ का बाजार मिजाज में है। बाजार जी। Yes, yes. आप जैसे लिबर्टी दुबई चले का, जाएं, दुबई में क्या आप मॉल में देखें तो वहाँ फुल तैयार होके, मेकअप होता हाँ। है। नहीं, दुबई वहाँ का दुबई मॉल और भी- हमारे कराची शॉपिंग का सेंटर ये से बहुत लिबर्टी बड़ी। मॉल दुबई में मॉल में तो हम भी तैयार होकर तैयार जाते होके हैं। लेकिन जैसे मेरी मेरी बहन शिफ्ट हुई है ना कराची से लाहौर, तो उसको दोनों चीजें पता है अभी। Okay. तो यहाँ क्या होता था, वो ट्रैक सूट में उसने एक Yes. प्रोडक्ट चढ़ाया और निकल गई। वो कहती मैं यहाँ ये नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि वहाँ का वो माहौल नहीं है, वहाँ पे थोड़ा तमीज और तहजीब से तैयार होके निकलते हैं बाजार। नहीं खैर मुश्किल है। मैं तो नाइट सूट पहना होता है, ऊपर मैं अपना बाया पहनती हूँ, मैं निकल जाती हूँ। यहाँ पे बहुत इजी है, लाहौर यहाँ में पे कोई जज भी नहीं करता don't कि care. वो क्या पहना हुआ Nobody है। cares. यहाँ पे मैं मॉल नाइट सूट में भी चली हाँ, जाती हूँ। कराची मैंने में डॉल्मेन मॉल में 2-3 दफ़ा ऐसा, वहाँ पे नहीं होता। भाई नाइट सूट कवर्ड होगा तो कोई हाँ नहीं वो नहीं, करेगा। वहाँ पर ये नहीं होता लाहौर में। लाहौर में वो आपको note You have to be पूरा proper. तैयार चाहे होना आप किसी मॉल में जाएं लेकिन या मैं किसी वो मार्केट में भाई जाएं, बार्गेन की street पर, टिप्स दो ना। कहीं भी। तुम मुझे कहा लाहौर कराची के पीछे सब लोग पड़ गए ये हो। है। मैं टिप्स पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले आपको रिसर्च करके आना है घर से, उस प्रोडक्ट को निकाल कर ठीक है, देख कर। कि हाँ, कौन ये सा- भी एक अरे tip है। पता ही नहीं होता बहन कि क्या लेने जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं। नहीं नहीं, आपको आपके साथ हम ये लोग भी है, planning करके ये भी जाते है। हैं। हम बाजार तभी निकलते हैं जब हमें कुछ चाहिए। कि आज ये Now, लोग एक I ब्रेक don't के do लोग चुप नहीं unplanned होंगे, shopping. बोलते रहे शॉपिंग होती तो यही होता है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो ये जो बार्गेन क्वींस हैं, ये तुक्के लगवा रही हैं हमसे और हमारे दिल जला रही हैं। आइए जरा दिल और जलाते हैं, लेकिन सीखते भी हैं। तुम जाने से पहले कुछ कह रही थी ना टिप। एक तो आप लोगों ने कहा, एक तो तैयार होके बिल्कुल भी ना हाँ। जाएं हाँ, बिल्कुल बाजार, तैयार होके ना जाए। और बहुत एक- गरीबों वाली शक्ल बना के जाएं आप, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। मास्क लगा के जाएं। मास्क लगा के जाएं, सोने का जेवर या कोई ऐसी चीज़ पहन कर ना जाएं जिससे सामने वाला ये अंदाज़ा लगा सके कि आप खाते पीते ख़ानदान से हैं। बिल्कुल। इनको फिर भी लोग इतनी सस्ती चीजें दे देते हैं। ये देखिए हाँ, हम तो मास्क नहीं लगाते हैं वहाँ, उल्टा हम तो ब्लॉग बना रहे होते ऐसे भी होता है। हैं। इनके पास बार्गेनिंग टिप्स हैं। इनके पास एक्चुअल इनके बार्गेनिंग पास वो ठीक है, ज़बान और वो हमें- बात करने का तरीका है, वो हर किसी के पास नहीं, अब नहीं है। पता है, नॉलेज है। मैं कहती हूँ नहीं, ये गलत बता रहे हैं, हो अच्छा ही नहीं, नहीं पता नहीं सकता। क्यों ये एक इम्प्रेशन माइंडसेट है कि अगर टीवी पे आते हैं ना तो बहुत रिच है। हाँ, आप तो टीवी पे आती हैं, आप तो ड्रामे काम कर, इसलिए भी थोड़ा सा फेस को लोग हाइड करके जाते हैं जो कि एक्टर्स होते हैं, क्योंकि और ये बहुत गलत इंप्रेशन है। ऐसा नहीं हाँ, है कि कुछ भी जिस नहीं टीवी पे है। आते हैं तो, बल्कि आप सोचे उस दिन मुझे हाउस हेल्प की ज़रूरत है, मेरे घर में नहीं है, तो आई तो मैंने कहा अच्छा आप क्या लेंगी, तो जो गोइंग रेट है इस वक्त उससे डबल उन्होंने मांगे। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, इतने का इतना सब ले रहे हैं, आप इतने क्यों?
तो क्या हुआ बाजी, आप टीवी पे आती हैं, ये आप नहीं दे concept बना सकती। हुआ है लोगों का। मैंने कहा इससे टीवी पे आती है उससे क्या ताल्लुक है किसी चीज़ का, जहाँ जो आपको हर घर में मिल रहा है वही मैं दूंगी ना, मैं डबल तो नहीं दूंगी। और ऐसा कुछ नहीं है, हम 12-12 13-13 घंटे अरे काम कर खून रहे होते पसीने की कमाई, मैं तो एग्जैक्टली, कहती फिर हूँ। और भी हमारी हवाई रोजी भी होती है। एब्सोल्युटली आज है कल नहीं है, वी डोंट नो, सो वी हैव टू बी yes. वेरी केयरफुल विद अस। नेक्स्ट वैसे ये भी बहुत अच्छा वो है कि जो घर की मेड्स हैं उनके साथ बार्गेन, या जो मतलब लाइक होता है ना कारपेंटर, प्लम्बर, ये वो भी सब आपको काफ़ी चूना लगाते हैं जी। अक्सर तो प्लम्बर वगैरह आते हैं और औरतों को इतना पता नहीं होता, छोटी सी खराबी होती हाँ। है और वो फिर उसको कुछ बाजी इसमें ये भी आएगा, 3-4 पेशकश हज़ार डलेगा, ये करके ले करेगा, जाते हैं, हाँ। तो वहाँ पे भी होना आपकी चाहिए। समझदारी काउंट करती है, सिर्फ शॉपिंग में नहीं करती। Absolutely। हर वो जगह, भी yes। जो कि आप जो है वो रिसर्च करें, दूसरी दोस्त से जो इतनी लंबी लंबी बातें करती है उससे पूछें, अच्छा वो जो आता है इस काम के कितने होते हैं। सीरियसली ये बहुत ज़रूरी है, ये आपकी घरदारी का हिस्सा है। बिल्कुल सही। आप से वो 5,000 भी ले सकता है, आपसे वो 1,500 भी ले सकता है। मेरी दोस्त तो मुझसे कारपेंटर का, प्लम्बर के नंबर में सबसे ज्यादा वही है मेरे पास। मैंने कितनी दफ़ा दुकान पे पहुंची हूँ जो उसने मुझे रसीद बना के दी है कि ये सामान आया है, मैं दुकान पे पहुंची हूँ तो पता चला नकली रसीद थी। हाँ, ये भी of 5-6 course होता हज़ार है। रुपए उनके अपनी जेब में जा रहे होते। अच्छा वैसे ये मैं चीज़ आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, कोई इलेक्ट्रिशियन हो, कोई प्लम्बर का काम हो घर में, जो सामान कहते हैं मैं कहती हूँ आप लिस्ट बना के दीजिए, मैं खुद लेकर आऊँगी। मैं कभी उनसे नहीं कहती कि आप जाके ले आए, क्योंकि देखें इट्स इन ह्यूमन नेचर, जब आप उतना कंट्रोल देंगे किसी को तो दे विल टेक एडवांटेज ऑफ इट। 100 में से 2 लोग होंगे जो फायदा ना उठाएं, बिल्कुल। 98 लोग यही करेंगे, अपना टॉप अप रखेंगे। Yes। तो मैं अपने पैसे बचाने के लिए उसकी भी कह जो रही सस्ती सस्ती मार्केट्स हैं, गिजरी है, ये भी मैंने अम्मी से सीखा है। मैं खुद ही सामान जाके लेकर आती हूँ, एंड देन आई मेक श्योर कि जो सामान मंगवाया है वो सब यूज भी हो रहा है, वरना वो अक्सर ये भी करते हैं एक्स्ट्रा मंगवा लिया और बैग में रखा और चले गए और वो रिटर्न कर दिया, उसके भी सही पैसे। तो जो आप लेकर आ रहे हैं, देन यू स्टैंड ऑन द हेड एंड यू मेक श्योर कि वो आपके लगा रहे हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल। पॉइंट्स है आपके पैसे बचाने के लिए। जैसे मैंने किया था एक दफ़ा, प्लम्बर बुलाया था तो वो सामान लेके, जैसे आप गए हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं और मामा अकेले थे घर पर, कोई था नहीं जेंट्स, तो मैंने खुद काम करवाया, सारी चीज़ें मंगवाई और फिर जो उनका बिल था ना पूरा उनकी मजदूरी के साथ, उस पे बार्गेनिंग की विद ऑल द थिंग्स। उस पे भी बार्गेनिंग मिल गई थी, क्योंकि उसको पता था, मुझे भी पता था कि ये अपने पास से एक्स्ट्रा ज़्यादा लगा ही के है। बता अच्छा भाई आपके जो एसी है ना, जैसे एसी वाला आएगा, एसी ठंडा नहीं कर रहा, अक्सर बहुत सारी खवातीन उसके फिल्टर खुद साफ ही नहीं करती, वो हम खुद भी साफ उसके जाली मैं तो कर खुद करती सकते हूँ, हैं। मैं खुद करती हूँ। ये लोग एसी वाले आते हैं और हाँ वो खराबी हो गई है, निकाल देंगे, मतलब उसमें सिर्फ जरा सा धोना ही होगा। एग्जैक्टली। या गैस ग्रिल खत्म हो ग्रिल गई, निकाल के हालांकि वॉश करनी होती है मेरा बस। भाई तो गैस भी, मुझे अब सीखना है कि गैस कैसे भरता है। आई एग्री यार 5,500 भी। 6,000 की गैस अभी मतलब बाजी सब निकालने और पड़े। वो अरे लीक हो भाई, जाती है पता फौरन है, निकल जाती भाई है। तो मेरा मेरी खुद एक भर फ्रेंड लेते है, हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड जो है खुद ही गैस घर Yes। में, उन्होंने सिलेंडर रखा हुआ है, वो 500-600 या 1,000 रुपए Yes। की चीज है जिसके वो 6-7 हज़ार रुपए आपसे लेके जाते हैं। नीलम कॉलोनी से जाओ, सिलेंडर लो, उसके अंदर गैस भरो I agree। और मेहमान आ रहे, टेंशन स्ट्रेस से काम है, कोई बात नहीं, चलो फिलहाल तो काम तो चल जाएगा। सुने, मैं अपने चौके जब आप अब सीख तुम ले- ये सीख लो। जब आप सीखे तो मुझे सिखा यस दीजिएगा। मैं कहा अब सीखो और खुद से गैस भरेंगे। अच्छा एक और चीज़ है, जब आप को लगता है ना, जैसे मैं खुद ड्राइव करती हूँ, हाँ। तो जब भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना कि टायर की हवा चेक कर ले, वो औरत देख के कहते बाजी इसका टायर पंक्चर है, रैट वाला पंक्चर है, बजे लेफ्ट वाला पंक्चर है। आप लोगों के साथ कभी ऐसे हुआ है? मैं तो जाके जब भी पूछती हूँ कहते तो नहीं औरत आप इतना तैयार होके नहीं जाया करें औरत। मेरे साथ तो हमेशा हुआ है। तुम तो कहो कोई जरा बात नहीं, 15-20 पंक्चर नहीं, तुम मिनट हवा रोको तो भर दो। हाँ, नहीं लेकिन वो- मेरे हस्बैंड कहते हैं औरतों को देख के ये लोग करते हैं वैसे कि एक पंक्चर है तो वो खोल के जरा ज्यादा पैसे थोड़ा ले सा, लें। ये हाँ। भी ये मेरे साथ लाहौर में बहुत खवातीन से जो इस तरह काम करने वाले वो पैसे भी ज्यादा डिमांड करते हैं। course। आदमियों से उनको थोड़ा सा सही डर कह और रही खौफ हैं। होता हाँ है। जी। सो लेकिन अगर औरतें हमारी जैसी बन जाएं तो फिर जरूरत ही नहीं है ठगने की कि कोई मतलब लाइक अक्लमंद हो जाए आप इस मामले में और पैसे बचाएं। सो बार्गेन बात यहाँ है। पे भी आता है। थैंक यू सो मच। अपनी टाइम डन। यस पता भी नहीं चला। माय गॉड, अभी तो मैं एक और किस्सा सुनाने वाली थी। हाँ मैं भी एक और जस्ट कहानी है। चीज़ें ज्यादा किससे हमारे। शॉपिंग में ही सिर्फ मजा नहीं आता, शॉपिंग की बातों में भी मजा आता है। ये कि हमारे चलो चलो शॉपिंग चले यहाँ से। खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।